गुरु भाई गुरु बहना, एक चर्चा सुनाने जा रही हूँ, कृपा करके ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनने से ज्ञान मिलता है। आधी अधूरी चर्चा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि शिव गुरु को अपमान होता है। चर्चा पूरा सुनने से चर्चा का रहस्य पता चलता है, रहस्य जानने से ज्ञान मिलता है। तो इसलिए चर्चा के पूरी सुनना चाहिए। एक राजा थे, गांव में एक राजा रहते थे। वो राजा के 3 लड़की थी। राजा के 3 लड़की थी, तो राजा अपने बेटियों से बहुत प्यार करते थे, क्योंकि बेटा नहीं थे, खाली 3 गो बेटी उनके थे। और राजा अपने बेटियों से बहुत प्यार करते थे, यानी अपने जान से ज्यादा बेटियों के प्यार करते थे। तो राजा एक दिन रात को सोए तो वो सोचने लगे कि हम अपने बेटियों के इतना प्यार करता हूँ जान से ज्यादा, तो क्या मेरी बेटियों इतना ही प्यार मुझसे करती होंगी। सोचते सोचते फिर इनके ध्यान आया कि ऐसा करते हैं कि कल सभा बिटोर लेते हैं और सभा में हम लड़कियों से अपने पूछ ही लेते हैं को कितना प्यार मुझसे करती हैं। तो बियाना भाई ले राजा क्या किए, सभा बिटोरे और सभा में सबको बुलाए, सब कोई हाजिर हुआ और तीनों लड़कियों के भी बुलाए। जब लड़कियां तीनों आई तो राजा पूछने लगे, बड़ी वाली से पूछे कि बेटा मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या आप सच सच बताओगे। तो बोली कि हाँ पिताजी मैं सच बताऊंगी, आप पूछिए। तो बोले कि हम तीनों तुम लोगों से, तीनों लड़कियों से मैं अपने जान से ज्यादा प्यार करता हूँ, तो मैं ये जानना चाहता हूँ क्या तुम लोग भी उतना ही प्यार मुझसे करती हो। तो बड़ी वाली बोली कि हाँ पिताजी मैं भी आपको जान से ज्यादा प्यार आपसे मैं करती हूँ। तो राजा बहुत खुश हुए, सोचे कि मेरी बेटी तो बहुत प्यार करती है, अब इससे बढ़ के मुझे क्या चाहिए। जैसे हम बेटियों के अपने सुख सुविधा का हर सामान देते हैं, खाने पीने का, पहनने ओढ़ने का, सुख सुविधा का हर चीज का ध्यान रखते हैं, तो मेरी बेटियां हमसे तो बहुत प्यार करती हैं। फिर दूसरे नंबर वाली से ही बात पूछे राजा कि क्या तुम मुझसे कितना प्यार करती हो, ये बताओ। तो दूसरे नंबर वाली बोली कि पिताजी मैं भी अपने जान से भी ज्यादा आपसे प्यार करती हूँ। राजा बहुत खुश हुए, बोले कि बहुत बढ़िया है हमारी बेटी, तो हम झूठे शक में जी रहा था कि हमारी बेटियां। तो राजा बहुत खुश हुए। फिर तीसरी नंबर वाली से पूछे, जो सबसे छोटी थी, उससे पूछे कि ये बताओ बेटी क्या तुम कितना प्यार करती हो मुझसे। तो तीसरे नंबर वाली जो थी छोटी वाली, वो बोली कि पिताजी मैं आपको नमक के बराबर प्यार करती हूँ। अब जब नमक के बराबर वो नाव ले ली तो राजा बहुत गुस्सा हुए। बोले यानी उस जमाना में जो नमक बिकता था वो 25 पैसा 50 पैसा किलो था। तो राजा सोचे कि इतनी कीमत मेरे प्यार का लगाई है ये, अब मुझसे इतना ही प्यारे करती है, नमक के बराबर यानी 25-50 पैसा किलो नमक बिकता है, तो मेरे बेटी के प्यार मेरे लिए इतनी ही कीमत है, इतनी ही प्यार मुझसे करती है। ये बात सोच के राजा बहुत गुस्सा हुए। लेकिन राजा ये नहीं अपने बेटी से पूछे कि तुम ये बात बोली क्यों, तो वो बताती कि क्या वजह था। वो तो जो शिव का शिष्या थी, तो शिव के शिष्या में जो कथा चर्चा भजन में हम लोग जाते हैं तो उसमें ज्ञान मिलता है। तो ज्ञान में ये भी बताया जाता है कि गुरु भी सबसे बड़ा होता है। तो वो सोची कि अब हम शिव के गुरु बनाए हैं, तो हम जब से बनाए, जब से सबसे ज्यादा प्यार सबसे ज्यादा लगाव तो अपने महादेव से मैं करती हूँ, तो मैं पिताजी के कैसे झूठ बोल दूं कि मैं सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। और ये बात राजा ने पूछे न उसने बताई। फिर राजा गुस्सा किए, बोले नाऊ के बुलाए, बोले कि ऐसा है कि कल दोनों बेटियों की शादी मैं बाद में करूंगा, बड़ी वाली के बीच वाली के, लेकिन छोटी वाली की शादी मैं पहले करना चाहता हूँ।
ठाकुर के बुलाए, बोले ठाकुर जाके छोटी वाली लड़की के लिए घर वर ढूंढो, क्योंकि मैं नहीं चाहता, इसको मैं देखना ही नहीं चाहता हूँ अपने महल में अब, क्योंकि मेरा ये सभा अपमान करती, नमक के बराबर मुझसे प्यार करती है, तो मेरा कोई इज्जत ही नहीं है, इसलिए मैं इसको देखना नहीं चाहता हूँ महल के अंदर। अब जितना जल्दी हो सके शादी करके इसको मैं अपने घर से हटा दूंगा। और अमीर खानदान नहीं ढूंढना, ठाकुर से बोले अमीर खानदान नहीं ढूंढना, ये तो काना हो, ये तो लंगड़ हो, ये तो काना लंगड़ दोनों हो, उसी से मैं अपनी बेटी की शादी करूंगा। ठाकुर गए जब घर बार ढूंढने, तो ये के अंधा जो लड़का एक था, उसके माँ बाप नहीं थे, वो भी महादेव के रचना रचा हुआ था, उसके माँ बाप नहीं थे। वो लड़का जो था दोनों पैर से लंगड़ा था, दोनों आंख से अंधा। ठाकुर जब गए तो देखे उसके एक मड़ई के घर था, और उसी मड़ई में रहता था, जो गांव वाले खाना पीना ले आके देते थे वही वो भोजन खाता था, क्योंकि जब जिसके दोनों पैर नहीं रहेगा, दोनों आंख नहीं रहेगा, तो क्या कमाएगा और क्या खाएगा। तो उसका रोजी रोटी वैसे ही चल रहा था, लोग तरस खा के उसको दे देते थे खाना। कोई भी मान लीजिए भूखा आएगा तो हम चाहे आप देंगे ही देंगे खाना, वैसे लोग गाँव वाले दे देते थे कि चलो नहीं इसका दोनों पैर है और नहीं दोनों आंख है, पैर से भी अपाहिज है, आंख से भी अंधा है, तो हम खाना दे देते हैं। जीने के लिए तो खाना चाहिए, तो लोग देते थे, वो खाता था। अब ये ठाकुर जो गया उसी को पसंद कर लिया, उसी लड़के बोला, राजा बोले हैं कि लंगड़ा होना चाहिए, अंधा होना चाहिए, तो लंगड़ा अंधा दोनों है, इसी से शादी तो हो जाएगा, जाकर राजा से बता देता हूँ। जब राजा से जाके बताया, राजा पूछे तो बताया सारी बात ठाकुर ने, और राजा ने शादी करने के उसी लड़के से तैयार हो गए। अब राजा क्या की, अपनी बेटी के शादी कर दिए, और जो लड़की थी वो महादेव की शिष्या थी, वो तो महादेव से हमेशा दया ही मांगती थी कि अच्छा जहाँ महादेव देंगे हमारे जीवन साथी, चाहे बुरा देंगे, हमारे लिए कुछ अच्छा ही महादेव सोचे होंगे, क्योंकि भरोसा है, जिसको भरोसा है महादेव पर, वो कभी उसका नाव डगमगा नहीं सकता, उसका नैया महादेव जरूर पार करेंगे। तो भरोसा विश्वास करके उस लड़के से वो लड़की ने राजा के छोटी वाली शादी कर ली। जब शादी कर ली, वो शादी करके ले गए अपने घर, तो क्या करे, अब जब गांव वाले देखे तो सोचे कि भाई अभी तो अकेला लड़का था जो हम लोग खाना दे दे, अब एक औरत भी उसकी आ गई, शादी भी हो गया, और राजा देखो कैसे अंधा राजा है कि ऐसे लाचार इंसान से अपनी बेटी को शादी कर दिया। तो क्या किया, अब गांव वाले भी उसके लिए भी लोग खाना लगे देने के, भाई चलो 2 रोटी एक्स्ट्रा दे देंगे तो लड़की भी खा लेगी, और लड़की के चलो हाथ गोड़ है तो कभी न कभी अपना कहीं न कहीं जुगाड़ कर ही लेगी कमाने धमाने के। तो ऐसे करके लोग देने लगे, तो लड़की भी क्या करे, कहाँ जा कमाने, राजा की लड़की के कौन काम देगा, कौन नौकरी देगा। वो बेचारी काम धंधा के बहुत कोशिश करी, लेकिन उसको काम जो है जल्दी कोई दे नहीं, कि राजा का बेटी है, मैं काम दे दूंगा तो राजा हमको दंड देंगे, इस चक्कर में उसको काम ना मिले। तो बेचारी हार थक के अपने घर ही में रहे। महादेव से क्या करी, महादेव के एक शिवलिंग बनाई घर के दुआरी पे बगल में, और बना के उनका पूजा अपने भी करने लगी, और जो पति था उसका जिससे शादी हुआ था उसको भी बोली कि आप भी दया मांगो, हम लोगों का नैया पार महादेव लगाएंगे। वो भी लगे, दोनों दया मांगते थे, दोनों चर्चा भजन आपस में करते थे, आप पूजा पाठ महादेव का करते थे। जब रात के ये लोग सोए दोनों लड़की लड़का, तो एकदम महल में जो है महल बन के रात में तैयार हो जा, और एसी पंखा कूलर सब चलने लगा, नौकर चाकर सब घर दुआर सब फर्स्ट क्लास हो जाए, कोई चीज की कमी ना रहे। तो एक दिन लड़का रात को नींद उसका खुला तो देख रहा महल में सोया हुआ है, सोचा ऐसा कैसे चमत्कार हो गया। फिर सवेरे जो था बोला अपनी पत्नी से, वो बोली कि भाई मुझे भी तो नहीं पता है, हाँ इतना पता है कि रात को सब कुछ अच्छा हो जाता है, सुबह होते गायब हो जाता है। तब लड़की ध्यान दी तो सोची कि लग रहा महादेव की कृपा है, महादेव हमारे लिए सोच रहे हैं, हमारी शिष्या दुख में है, कष्ट में है, तो महादेव हमारे लिए दया कर रहे हैं।
ऐसे करते करते कुछ दिन जब बीता, फिर रात के सब सो, फिर सब महल के लेखा हो जा, और सब सुविधा गद्दा गलैचा लग जा, एसी पंखा चलने लगे। फिर सुबह होता फिर गायब। यानी यही दोनों देखे और कोई देख नहीं पाएगा कि क्या चमत्कार होता है। तो लड़की तो समझ गई कि महादेव का ही चमत्कार है। उसके बाद कुछ दिन जब बीता तो राजा जो थे वो अपने दोनों लड़कियां का शादी तय किए कहीं राजा के घर में। शादी तय किए तो सबतर वो कार्ड न्योता पहुंचाए, लेकिन अपने छोटी वाली बेटी की यहाँ कार्ड न्योता नहीं दिए, क्योंकि उसको नहीं चाहते थे मेरे बेटी को शादी में आए। तो जो ठाकुर था उसने बोला कि राजा साहब, अगर अपने छोटी बेटी का आप नहीं बुलाओगे तो जो नात रिश्तेदार आपके आएंगे वो क्या सोचेंगे कि राजा के 3 बेटी थी तो 2 का शादी कर रहे हैं और एक बेटी सबसे छोटी थी वो कहाँ है। तो राजा साहब आपकी बुराई होगी, आपकी बदनामी होगी, बहुत बेइज्जती हो जाएगी। राजा साहब उस लड़की को अपने छोटी वाली के कार्ड हमको देने दीजिए, हमको न्योता देने दीजिए, आप बुलाइए। आप राजा बोले कि जब वो आएगी तो लंगड़ा और अनहरा पति के अपने दोनों साथ में, दोनों आँखियों नाइबा दोनों गोड़ों नाइबा उसको साथ में लेके आएगी। और जब वो साथ में लेके आएगी तो हमारी कौन सा इज्जत बढ़ जाएगा। तब वो तो लोग कहेंगे कि राजा हो के कैसे लड़के के साथ अपनी बेटी की शादी कर दिए। लेकिन मैं क्यों किया ये तो हम ही लोग जानते हैं ना, हम ही जानते हैं, नात रिश्तेदार थोड़ी ना हमारे जानते हैं। तो ठाकुर ने बोला कि राजा साहब कोई बात नहीं, आप शादी कर दीजिए, करिए शादी और लड़की को बुलाइए, खाली लड़की को बुलाइए, लड़के को मत बुलाना। तो राजा ने बोला हाँ सही कह रहा है। तो राजा ने न्योता भिजवाया छोटी वाली लड़की की यहाँ और ठाकुर से कहलवाया कि जाके बोल देना कि लड़की खाली मेरी आएगी, दामाद नहीं आएगा। तो जहाँ गुरु भाई ना ये सोचिए, जहाँ पत्नी जाएगी तो पति को क्यों नहीं ले जाएगी, वो तो ले ही जाएगी। जिसके अंदर संस्कार होगा, बुद्धि होगा, ज्ञान होगा, महादेव का शिष्या होगी, वो कभी अपने पति को छोड़ के अकेला नहीं जाएगी। क्योंकि एक तो पहली बात तो बेचारे दोनों आंख नहीं है, दोनों टांग नहीं है। अगर वो चली जाएगी छोड़ के तो कौन उसको देखेगा। जब अकेला था तो कैसे जीता था। जब संगति हो गया, व्यवहार हो गया, शादी हो गया, दोनों मियाँ बीवी एक हो गए शादी करके, तो कैसे उसको छोड़ के जाएगी। वो बोली उस टाइम तो बोलती ठीक है मैं अकेली आऊंगी। बाद में जब वो लड़की सोची तब ये सोची, ध्यान में उसको आया कि हमारे पति को मैं छोड़ के कैसे इस हालत में जाऊंगी। हमारा कर्तव्य, हमारा फर्ज है अपने पति के निवृत्ति कि उनको मैं साथ रहूं, चाहे वो जैसे भी। तो क्या करी, अपने पति को लेके गई शादी में। जब गई तो सब देखे तो लगे बोलने कैसा राजा है, अपनी बेटी के अनहरा लंगड़ा से पति से शादी करवा दिया, कैसा राजा है। अब राजा को इस चीज की जब बेइज्जती महसूस हुई तो राजा ने अपनी बेटी को बुलाया कमरे में और बोला कि तेरे को मैं बुलाया था तो तू इसको क्यों लेके आई है, मेरी तो बेइज्जती तू करवा दी, मेरी तो इज्जती सारा चला गया। ऐसा कर, इसको ले जो एक कमरे में इसको बंद कर। यानी दामाद को बोला ले जो एक कमरे में इसको बंद कर, बेटी को बोले इसको बोल देना बाहर नहीं निकलेगा जब तक शादी न हमारी लड़कियों को हो जा, लड़की अपने घरे न चल जा। अब ये जो राजा की छोटी लड़की थी वो बहुत चिंता में पड़ गई। बोली कि अपने पति को मैं कैसे रूम में बंद कर दूं, पिताजी के आदेश है। तो वो लड़का जो था लंगड़ा और अंधा, जो पति उसका था लड़की के, छोटी वाली राजा की लड़की के, वो बोला कि चिंता मत करो, तुम मुझे कमरे में बंद कर दो, जैसे तुम्हारे पिताजी कह रहे हैं वैसे करो। भाई उनकी बेइज्जती नहीं होना चाहिए, वो हमारे ससुर हैं, वो जैसे भी हैं मेरे ससुर हैं, उनकी इज्जत ही हमारी इज्जत है। लड़की क्या करी, कमरे में ले गई और अपने पति के साथ अपने भी कमरे में रहने लगी। तो जब कोई भी फंक्शन होगा, जैसे मान लीजिए गाँव में मिली घोटाते हैं, उसमें भी दक्षिणा पैसे देना पड़ता है, न्योता भी करना पड़ता है, जयमाला पर भी पैसे लगते हैं। तो जब सब कुछ जैसे जैसे विधि होगा तो लड़का लड़की को अंदर से भेजे वो जो उसका पति था कि जाओ तुमके फंक्शन में शामिल होना है, किस लिए आई हो, शामिल होने के लिए, तो मेरे पास मत रहो, जाओ वहाँ पर सभा में जाओ, सबके साथ रहो। तो लड़की लगी कहने कि क्या करूं मैं जाके, क्या करूंगी।
मेरे पास तो पैसे ही नहीं। अगर पैसे होता तो सब हमारे नात रिश्तेदार देंगे, जयमाला पर पैसे देंगे, कथा पूजा में पैसे देंगे, इमली घोटाल जाए तो पैसे लगी, सब कोई देगा। मैं क्या दूंगी? मेरे पास तो इतना भी पैसे नहीं, मैं न्योता भी दूं, मैं तो कुछ नहीं दे पाऊंगी। तो लड़का बोला कि ऐसा है कि साइड वाले कमरे में बहुत सारे मटके रखे हुए हैं, काले काले मटके हैं, उसमें से एक मटका उठा के फोड़ देना। तो वो बोली मटका फोड़ूंगा तो बेइज्जती हो जाएगी पिताजी के और गुस्सा आ जाएंगे। बोला नहीं, वो मटका फोड़ोगे तुम्हारे पिताजी खुश होंगे। तुम फोड़ना एक मटका, एक विधि पर एक मटका फोड़ देना। जहाँ पैसा की जरूरत पड़े, तुम्हारे पास पैसे नहीं है देने के, वहाँ मटका ले पटक देना। जब वो मटका ले पटकती थी तो उस मटके में से किसी में से सोना चांदी निकल जा, किसी में से हीरे जवाहरात निकले, किसी में से सोने का सिक्के खाली निकले, किसी में से पैसे निकले। यानी जब भी वो पटका कुछ न कुछ निकले। अब ये सब चमत्कार देख के राजा भी बहुत ताजुब हो गए, पूरा जनता ताजुब हो गई कि भाई ये हो कैसे रहा। ये दोनों, इसका पति दोनों पैर से लंगड़ा है, दोनों आंख से अंधा है, कमा सकता नहीं, गरीब है, ये धन कहाँ से ले आके लड़की दे पटक रही हड़िया और ये सब निकल रहा है पैसा के धन। तो जितना निकलते गया राजा ने अपने खजाना में रखवाता गया। वो कहते हैं ना, जिसके जितना धन रहता है उसके मन में उतना ही लालच रहता। वो चाहता राजा तो पैसे के दान पूर्ण कर देता, लेकिन नहीं, उसने सारा खजाना धरते गया, ये सोच के कि मैं पता लगाऊंगा कि इतना खजाना मेरी बेटी के पास से आया कहाँ से, क्योंकि मैं तो गरीब के घर शादी किया हूँ। तो पता लगाऊंगा, वो खजाना मैं अपने खजाने में लाकर रखूंगा। वो रखवाते गया। उसके बाद लड़की से लगे लोग सवाल करने। राजा भी पूछा जब शादी खत्म हो गई, बोला लड़की अपने घरे चली गई दोनों। राजा ने पूछा अब हम अपने बेटी से पूछूंगा कि पैसे कहाँ से उसके पास आया था, ये मटके कहाँ से आए थे जो फोड़ रही थी, और सोना चांदी हीरे जवाहरात उसमें से निकल रहे थे। तो राजा ने अपनी लड़की को बुलाया, ये बातें पूछा। तो लड़की खाली नहीं आई, उसके साथ साथ उसका पति भी बाहर आया। तो जब पूछने लगे राजा, तो वो बोले, लड़की बोली कि पिताजी मुझे भी नहीं पता है कि धन दौलत कहाँ से आया। हमारे पति बोले कि साइड वाले कमरे में बहुत से हड़िया मटका रखे हुए हैं काले काले रंग का, उसको पटक देगी ले जाके, खाली वहाँ ले आप तू पटकियो, जो तुझे चाहिए वो सब मिल जाएगा। नकद नहीं है तो कोई बात नहीं, पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं, मटका ले आकर। अब मैंने वही करते रह गई, फोड़ते रही, और इसमें से सोना चांदी रुपया पैसा हीरे जवाहरात कहाँ से निकले हैं पिताजी, ये बात मुझे भी नहीं पता, ये बात तो मेरे पति ही बता सकते हैं। उस लड़के से पूछे तो वो लड़का नहीं था। जब कमरे में वो आया था तो महादेव उस लड़के को साइड हटा दिए थे और अपने जो है लंगड़ा के और अंधे का रूप धारण करके बैठ गए थे। वो थे महादेव। ये महादेव का चमत्कार था। तो जब वो राजा अपने दामाद से लगे पूछने तो वो अपने असली रूप में आ गए महादेव से। जब अपने असली रूप में आए तो सब कोई लगा प्रणाम करने, उनको प्रणाम लगा करने। तब फिर राजा पूछ रहा है कि मैं तो एक गरीब के यहाँ शादी किया, एक लंगड़े के यहाँ किया, कि लंगड़ है दोनों आंख से अंधा, वहाँ मैं तेरा शादी किया। अपनी बेटी से राजा पूछे, और ये ऐसे कैसे हुआ कि ये महादेव बन गया? ये महादेव नहीं, कोई ढोंगी है। महादेव बोले देखो मैं कोई ढोंगी नहीं हूँ, मैं अपने शिष्या के मदद करने के लिए आया हूँ। आप तो ये सोच के शादी किए ना कि आपकी लड़की जवाब नमक के बराबर प्यार करती है, जवाब आपको क्यों दी? राजा बोले हाँ मुझे इसी चीज का गुस्सा था। महादेव बोले इसी चीज का तुम्हें गुस्सा था, लेकिन जिस लड़के से तुम शादी किए हो ना वो भी मेरा ही रचा हुआ था, उसको मैं ही रच के बना के वहाँ बैठाया था जिससे तुम शादी की। और जो आपकी लड़की बोली वो क्यों बोली आपने पूछा? नहीं पूछा। तो नहीं आप पूछा नहीं बताई। एक
शिव शिष्या जब अपने शिव के गुरु मान लेती है, दिल से आत्मा से अपने गुरु मान लेती है महादेव के, तो वो शिव गुरु तो हो जाती है, शिव गुरु तो बन जाती है। तो आपकी बेटी ये पहले थी जो आपसे प्यार करती थी, जब मेरी शिष्या बन गई तो सबसे बड़ा ओहदा, सबसे बड़ा मान सम्मान ये मुझे दे दी। इसलिए ये बोली कि नमक के बराबर आपसे प्यार करती है और आप इसके बाद के गलत मतलब निकालिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आपसे प्यार नहीं करती है, लेकिन जिस टाइम जो चीज बोलना चाहिए उसने वो बोली, तो आपने गलत क्यों समझा इसको? क्यों एक लंगड़ा और भी अंधे से शादी करवा दी है? क्यों उसकी जिंदगी चौपट की है? ये सोच के कि देखो ये कैसे जीती है, कैसे रहती है। तो जिसके साथ महादेव रहेंगे उसका शिष्य और शिष्या कभी दुखी नहीं रहेंगे। और मैं इस जो लड़का जिससे शादी किए हो वो भी कमरे ही में है, और उसके जगह मैं बैठ के इसको बोला था कि घर में से हड़िया ला के फोड़ना, और वो फोड़ी तो ये सब निकला, ये सब मेरा किया हुआ है, मेरा चमत्कार है। महादेव बोले तो सब बोलने लगे वो लड़का कहाँ है जिससे शादी हुई थी। अब जब वो लड़का घर से बाहर निकला था, खूब सुंदर, अच्छा सुंदर, एकदम अच्छा, एक राजकुमार के जैसे। उसका दोनों पैर भी ठीक हो गया था, दोनों आंख भी ठीक हो गया था। इतना सुंदर लड़का, तो दोनों राजा जो शादी में लड़की की है ना, वो भी दामाद उनका नहीं, जितना सुंदर दामाद ये भगवान महादेव उसको बना दिए। तो जो राजा थे वो महादेव से क्षमा मांगे, माफी मांगे, बोले महादेव जी, शंकर जी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हम शिव आपका शिष्य और शिष्य रहता तो मुझे भी ज्ञान होता, लेकिन मैं आपका शिष्य नहीं था, इसलिए ज्ञान नहीं था, मुझे क्षमा कर दीजिए। राजा अपने गलती के माने और माफी मांगे और बोले कि आगे से ऐसा गलती मैं दोबारा नहीं करूंगा। तो गुरु भाई गुरु बहना देखिए, कहते हैं ना, जब जागो जभी सवेरा। दिन का भूला और शाम को घरे लौट आता तो उसको भूला नहीं कहते। वैसे ही राजा ने अपनी गलती मान ली है, अपने भूल के पछतावा किए। और देखिए, जिसके साथ कहते हैं लोग महादेव हमारे लिए कुछ नहीं करते हैं, महादेव हमारे ऊपर दया नहीं करते हैं, महादेव दया करते हैं। लेकिन अब ये सोचो तुम्हारे पास सब कुछ है, आप बोल रहे हो कि मेरे पास कुछ नहीं है, तो महादेव को नहीं दिख रहा है, महादेव सब देख ही रहे हैं, तो क्यों दया करेंगे? तुम धन मांगोगे, दौलत मांगोगे, अरे मांगना है तो महादेव से मांगो कि महादेव हमारा आदमी, हमारा बेटा सही सलामत रहे, हमारा परिवार सुखी रहे और रोजी रोटी लोग के लगा रहे, ताकि हम कमाएं और खाएं। तो महादेव क्यों नहीं दया करेंगे? महादेव अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करेंगे, अपने शिष्य और शिष्यों के साथ हमेशा रहते हैं और आगे हमेशा रहेंगे। गुरु भाई गुरु बहना, ये भजन कैसा, चर्चा कैसा लगा, इसकी कृपा करके कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। हर हर महादेव, घर घर महादेव, महादेव की कृपा आप लोग पर बनी रहे, महादेव सदा आप लोग के साथ। जय श्री गुरु भाई गुरु बहना, एक चर्चा सुनाने जा रही हूँ, कृपा करके ध्यान से सुनिएगा। चर्चा पूरी सुनना चाहिए, आधी अधूरी चर्चा नहीं सुनना चाहिए, शिव गुरु का अपमान होता है। चर्चा पूरा सुनने से ज्ञान मिलता है, चर्चा का रहस्य के पता चलता है कि चर्चा में क्या बताया गया, क्या समझाया गया है। गुरु भाई गुरु बहना, एक दिन के बात है, एक कबूतर रहता था, कबूतरी। तो कबूतरी जो है रोज दिन अपने बच्चों के दाना लेने जाती थी। दाना कहीं से लाएगी तभी तो अपने बच्चों को खिलाएगी, तो वो भी जाती थी दाना चुनने। तो जब भी वो दाना चुनने जाती थी तो रास्ते में एक मंदिर पड़ता था, उस मंदिर में रोज दिन चर्चा होता था, महादेव का चर्चा भजन रोज दिन होता था। तो जब वो कबूतरी दाना लेने जा अपने बच्चों के लिए, तो वो क्या करे कि मंदिर के बाहर पेड़ था, उस पेड़ पर बैठ के रोज चर्चा भजन वो सुने। जब चर्चा भजन खत्म हो जा महादेव का, तब वो आगे फिर अपने बच्चों के दाना लेने जा। यानी रोज दिन का वो कबूतरी के यही काम था, रोज वो सुने,
चर्चा भजन सुन के तब दाना लेने जा। तो दाना ले आके अपने बच्चों के खिलाए। एक दिन जाने लगी जब कबूतर दाना लेने, तो अपने बच्चों से बोली कि हे बच्चे, यही घोंसले में रहना, कहीं जाना नहीं पेड़ पर से। अगर तुम लोग कहीं चले जाओगे तो कोई बहेलिया पकड़ के मार के खा जाएगा। तो इसलिए ये घोंसला जो है, इस घोंसले में रहना, इसी पेड़ पर, कभी नीचे नहीं उतरना। तो बच्चे बोले कि क्यों? बोली कि बेटा हमें 2-3 दिन लग जाएगा, क्योंकि आसपास दाना नहीं मिलता है। रोज जाती हूँ, रोज घूम के आती हूँ, थोड़ा बहुत मिलता है, तो जो दाना मैं तुम्हारे लिए एक्स्ट्रा रखी हूँ उसको खाना 2-3 दिन, और यही घोंसले में रहना, बाहर मत निकलना। हम 2-3 दिन, हो सके 2-3 दिन लग जा, मैं आ जाऊंगी वापिस, मेरा चिंता मत करना। बच्चे बोले ठीक है। अब जब वो कबूतर दाना लेने चली गई, तो जाते जाते वो उड़ते उड़ते जैसे हार गई थी। धूप हुआ था बहुत तेज। चलते चलते जब हार गई, दाना मिला ही नहीं। आगे बहुत दूर निकल गई दाने की तलाश में, बच्चों के लिए दाना लाने के लिए। जब नहीं मिला तो क्या करी, एक पेड़ था, वो सोची पेड़ पर बैठ जाते हैं, थोड़ा आराम कर लेते हैं, फिर आगे जाएंगे, कहीं से ढूंढेंगे, दाना मिलेगा तो बच्चों को लेके जाऊंगी। जब वो पेड़ पर जाके बैठ गई तो उसको नींद आ गया। जब नींद आ गया, हारी थकी थी, नींद आ गया, तो वो सो गई पेड़ पर। तो बहेलिया जो था, तो बहेलिया घूम रहा था कि फंसाने के लिए बहेलिया का तो काम होता है, चिड़ई चुरुंग कबूतर बत्तख मारेंगे, लाएंगे, बकुली बकुला मार के तो खाएंगे, बेचेंगे, उनका तो काम ही यही है। तो वो बहेलिया जो है जा रहा था जाल लेके। जब एक कबूतर के सोते हुए देखा तो क्या सोचा कि कबूतर तो सो गया, इसी को फंसा लेते हैं। पूरा दिन हो गया, मैं भी नहीं एक भी कबूतर पकड़ पाए, इसी को फंसा लेते हैं। अब वो सोए हुए कबूतर को फंसा लिया बहेलिया, फंसा के अपने घर लाया। घर ले आके पिंजड़े में बंद कर दिया। पिंजड़े में बंद कर दिया तो अब जो कबूतरी है वो बेचारी सोच रही है कि मैं तो बंद हो गई है महादेव, अब बताइए मैं कैसे यहाँ से निकलूंगी, कैसे अपने बच्चों के लिए दाना लाऊंगी, कैसे हम अपने बच्चों को खिलाऊंगी। 2 दिन बीत गया और 2-3 दिन के लिए मैं कह के आई थी, कल तीसरा दिन चालू हो जाएगा, मैं क्या करूं? कोई रास्ता, कोई उपाय दिखाइए महादेव। ये बातें वो बोली रही थी, तभी जो बहेलिया था उसकी बीवी सोची कि ऐसा करती हूँ, कबूतर के हमारे पति जो पकड़ के ला के बंद कर रखे हैं, ले चलती हूँ, थोड़ा पानी थोड़ा दाना उसको दे देती, भूखी होगी, खा लेगी बेचारी। जब वो कबूतर के लिए दाना और पानी लेकर आ रही थी, तो कबूतर जो है महादेव से प्रार्थना कर रही थी कि हमें बचाइए, हम कैसे बचेंगे, हमारे बच्चे कैसे रहेंगे हमारे बिना। वो जो बहेलिया की बीवी थी वो सुन गई ये बात कबूतर के बोलते हुए, तो वो बोली कि किससे मदद मांग रही हो? अब तुम्हारे मदद कोई नहीं करेगा, क्योंकि हमारे पति पकड़ के ला के तुम्हें पिंजड़ा में बंद कर दिए हैं। अब तुम्हें कसाई के पास ले जाके वो कल बेच देंगे और कसाई काट के तुम्हें बेच देगा। अब तुम्हारा जान बचल बहुत मुश्किल है, कोई नहीं बचा सकता। तब कबूतरी बोल रही है कि ये तुम्हारा गलत फहमी है, तुम्हारा वहम है, हम यहाँ से जरूर बचेंगे। अब वो बहेलिया जो था उसकी बीवी बोली कैसे बच जाओगी, तुम्हारे इतना भरोसा विश्वास कर रही हो, किस पर कर रही हो? कबूतर ने बोली महादेव पर कर रही हूँ, महादेव पर विश्वास भरोसा अटूल है मेरा, अटल है, और मुझे पूरा यकीन है कि महादेव हमारी रक्षा जरूर करेंगे, हमारा प्राण जरूर बचाएंगे। तो वो जो बहेलिया था उसकी बीवी बोली कि अच्छी बात है, अगर महादेव पर तुम्हें भरोसा है तो बहुत बढ़िया बात ही है, हम भी थोड़ा बहुत भरोसा महादेव पर करते हैं, महादेव का शिष्या नहीं हूँ, मगर थोड़ा विश्वास महादेव पे मुझे भी है कि किसी के साथ महादेव गलत नहीं होने देंगे, अन्याय नहीं होने देंगे, महादेव हरदम न्याय करते हैं। कबूतर बोली सही बात ही है, महादेव तो न्याय करेंगे करेंगे, वो भी मेरे साथ देखना कैसे मेरा जान बचाएंगे। जब इतना बात बोली तो जब वो जो बहेलिया की बीवी थी वो जाके अपने पति से बोली कि जो कबूतर पकड़ के लाए हो ना उसको छोड़ दो, उसके 2 बच्चे हैं, वो सलाम छोड़ के आई है, उसके बच्चे रो रहे होंगे, तड़प रहे होंगे, और उसको छोड़ दो, जाने दो, कोई और कबूतर के पकड़ के तुम कसाई के पास बेच लेना।
जब वो समझाने लगी अपने पति के, बहेलिया की बीवी, तो वो उसी को डांटने लगा, बोला तू पागल हो चुकी है, अगर मैं उसको बेचूंगा नहीं ले जाके तो पैसे नहीं मिलेंगे, अब पैसे नहीं मिलेंगे तो हम लोग खाएंगे कहाँ से? हमारा तो काम है कबूतर पकड़ना और बेचना, और बेच के जो पैसे मिले उससे राशन पताई ले आके खाना। तो तू को कह रही है छोड़ दो, हम छोड़ देंगे तो खाएंगे कहाँ से? वो बोली बहेलिया बीबी की, देखिए ऊपर वाला ही देगा, कब किसको कहाँ देना है, खाना कहाँ देना है, पानी कहाँ देना है, घर मकान सब ऊपर वाले नहीं सोचता है। तो हम काहे किसी के जान मारे, उसको मारोगे 2 बच्चे उसके बिलकेंगे। तो बहेलिया बोला नहीं, मैं तो उसको कल कसाई खात बेचूंगा, तू कितनों भी मुझे समझाओ मैं ये बात को नहीं मानूंगा। बोली ठीक है, जो मर्जी आए वो करिए। बहेलिया क्या किया, बिहना भैले कबूतर को जब लेके लगा जाने कसाई के पास, तो बहेलिया की बीबी बोली अपने पति से कि हमें भी चलना है कसाई के पास, मैं भी चल के देखूं ना, मान लीजिए आप आज हैं कबूतर को पकड़ के एक कसाई के पास बेच देते हैं और पैसे लाते हैं, कल को भगवान न करे कोई दुख तकलीफ अगर आपको हो गया तो कबूतर कहाँ बेचते हैं हमें तो पता ही नहीं है, तो हम भी साथ में चलेंगे और जहाँ आप कबूतर बेचते हैं पकड़ के वहां हम देख लेंगे, तो कल को जरूरत पड़ेगा तो हम भी पकड़ के बच्चों के साथ जाके बेची आया करूंगी। बहेलिया को ये बात समझ में आ गई, बोला बहेलिया हमारी बीवी तो बहुत अच्छी बात कर रही है। बहेलिया क्या किया, अपने बीवी को लेके और कबूतर के लेके चला गया कसाई के पास। जब कसाई के पास गया तो कसाई को कबूतर ने दे दिया कबूतर को और उससे पैसे ले लिया। जब पैसे लेके बहेलिया साइड बैठ के गिन रहा था पैसे कि देखूं कितना दिया है कसाई ने, तब फिर कबूतरी बोल रही है महादेव से कि हे महादेव हम पर दया कीजिए, हमारा जान बचाइए, अब तो ये कसाई हमको खरीद लिया, ये तो अब काट ही देगा मुझे, लेकिन मुझे पूरा यकीन है महादेव कि आप मुझे जरूर बचा लेंगे, बचाइए महादेव, दया कीजिए, हम पर दया कीजिए। जब कबूतरी मन मन बोल रही है, कह रही है, तो जो कसाई की बीवी, ये बहेलिया की जो बीवी थी, वो कह रही है कि अरे कबूतर अब क्यों प्रार्थना कर रही हो, अब तुम्हारा प्रार्थना महादेव भी लग रहा नहीं सुनेंगे, क्योंकि अब तुम बिक चुकी हो, मेरे पति ने बेच दिए, हम उनको बहुत समझाए कि आपको छोड़ दें, कबूतर के छोड़ दो, जाने दो, उसके बच्चे हैं, लेकिन वो नहीं माने। वो कह रहे हैं मेरा धंधा है कबूतर पकड़ना, बेचना और बेच के पैसे ले आके अपना घर परिवार चलाना, सो मैं करूंगा, नहीं माने हैं। अब क्या करोगी प्रार्थना करके, अब महादेव नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि अभी कुछ क्षण में, कुछ ही देर में अभी कसाई तुम्हें काट देगा। तो कबूतर बोली कि नहीं बहन, ऐसा मत सोचो, मेरे महादेव बहुत दानी हैं, बहुत मायावी हैं, बहुत दान, सबको दान करते हैं, किसी को भूखे और किसी को दुखी नहीं देख सकते हैं, हमें पूरा भरोसा अपने महादेव पर, हमें महादेव हमारे जान जरूर बचाएंगे। अब बहेलिया की बीबी सोची कि बताओ, ये कबूतर को इतना भरोसा अगर महादेव पर है तो हमें भी भरोसा महादेव पर करना ही चाहिए, अगर ये कह रही कि मेरा जान बचाएंगे तो मतलब महादेव इसका जान जरूर बचाएंगे। वो भी लगी प्रार्थना करे कि ये महादेव हमारे पति से गलती हुई है, पकड़ के इसको बेच दिए, अब ये कसाई काट देगा, लेकिन आप इस कबूतर, अगर आपका विनती प्रार्थना कभी भी चर्चा भजन सुना है तो इसका सहायता कीजिए और एक कबूतर के जान बचाइए। वो भी लगी प्रार्थना करे, कबूतर भी प्रार्थना कर रही है। तो थोड़ी देर में जैसे कसाई चला उसको काटने गेड़ासा से, तैसे एक औरत आई दौड़ के। अब वो औरत आके बोली कि हे कसाई भाई, तुम्हारे मैं पैर पड़ती हूँ, हाथ जोड़ती हूँ, एक कबूतर। कसाई बोला ठीक है, हमें कबूतर के छोड़ दूंगा, आप पैसे मुझे दे दो। वो औरत पैसे दी, वो कबूतर को छोड़ दिया। तब वो औरत से वो कसाई लगा पूछने कि बहन ये बताओ, तुम्हें इस कबूतर से क्या रिश्ता है, तुम तो एक इंसान हो, ये तो एक जानवर है, लेकिन क्या रिश्ता है जो इसका जान बचाने के लिए मुझे 10 गुना पैसे दियो। वो औरत लगी बोलने कि देखिए भाई, हम इसलिए इसका जान बचाएं कि एक साधु जो थे मेरे द्वार पर आए सुबह सुबह आज, और आके लगे बोलने भिक्षा मांगे, उनको मैंने भिक्षा दी, बोले भिक्षा दो, दी। उसके बाद
वो साधु अगम जानी थे, सब कुछ जानते थे, मेरे घर में क्या दिक्कत है, क्या दुख है, क्या कष्ट है, वो सब जानते थे। उन्होंने यही मेरे से पूछा कि तुम्हारे बेटे को क्या प्रॉब्लम है, अब बताइए। मैं जानती हूँ मेरे बेटे को क्या दुख है, हम ही जानते थे, कोई और नहीं जानता था। उनको कैसे पता चला वो पूछे। जब ये बात वो पूछे कि तुम्हारे बेटा के क्या बहन दुख है बताओ, तो हमने बोला कि बाबा मेरा बेटा जब से पैदा हुआ आज तक बोला ही नहीं, इसके मुंह से आवाज नहीं निकला। अब मैं यही चाहती हूँ, महादेव से ही प्रार्थना करती हूँ मेरे बेटे को बोलवा दें, इसके मुंह से आवाज निकल जाए, जो गूंगापन इसका खत्म हो जाए। तो वो बाबा जानते हैं क्या बोला भैया, कसाई से बोली, जानते हैं भैया क्या बोला है? बोला हाँ क्या बोले बताओ बहन। वो औरत बोली भैया यही बोले हैं वो साधु ने, वो महात्मा ने, कि एक कबूतर को कसाई इस दुकान पे पकड़ के खरीद के रख रखा, उसको काटने जा रहा है, आप जाके उसको पैसे दे दो, उसका जान बचाओ। बालकिन मैं बोली कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं गरीब हूं, मैं कहाँ से दूंगी। वो महात्मा मुझे पैसे दिए हैं, बोले हैं जाके उसका जान बचाओ। तो भैया ये भी बोले हैं कि उसका जान जैसे तुम बचाओगी वैसे तुम्हारे घर वो कबूतर आएगा, पानी धर देना, कबूतर पानी पी लेगा, और वही कबूतर का जूठा पानी अपने बेटे को पिला दोगी तो तुम्हारा बेटा का आवाज वापिस आ जाएगा, तुम्हारा बेटा बोल पड़ेगा। तो भैया इसीलिए मैं कबूतर का जान बचा दी कि वो हम उसका जान बचाई, वो मेरे बेटे के आवाज बचाएगा, आवाज लौटाएगा। तो ये बात जो है कसाई के समझ में आ गया, कसाई की आंखों से आंसू गिर गया। कसाई ने सोच लिया कि अगर हम निर्दोष के किसी जीव जानवर के हम जान मार रहे हैं तो हम पाप कर रहे हैं, हमको पाप नहीं करना चाहिए। जब ये औरत एक कबूतर का जान बचाई और वो कबूतर के जूठा पानी पिला के इसके बेटा का आवाज वापिस आ सकता है एक कबूतर के पानी पी के जूठा से, तो बताओ अगर हम महादेव का नाम लेंगे, महादेव से दया मांगेंगे, महादेव का शिष्य बन जाएंगे, तो हम लोगों इंसान को कितना फायदा होगा, कितना महादेव हम पर दया करेंगे। तो उस कसाई के बाद ही समझ में आ गया। अब ये औरत जब अपने घर गई, पानी धरी, एक कबूतर के जिसका जान बचाई थी एक कबूतर उड़ के गई और वो पानी पी, और वही पानी जब वो औरत अपने बच्चे को पिलाई तो उसके बच्चे का आवाज वापिस आ गया। ये सब महादेव का कृपा है गुरु भाई गुरु बहना, ये सब महादेव का कृपा। जो साधु बन के गए थे महादेव, उस औरत के घर पे वो महादेव थे, कोई और नहीं थे। आज जो एक कबूतर के पूरा भरोसा, पूरा विश्वास था अपने महादेव पर कि हमारा जान बचाएंगे, तो किसी न किसी के जरिए महादेव उस कबूतर का जान बचा लिए। वो कबूतर जाके अपने बाल बच्चे से मिल गई, उसके बाल बच्चे अपने माँ को पाके खुश हुए, कबूतरी अपने बच्चों के पाके खुश हुई। तो हे गुरु भाई गुरु बहना, मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ, किसी जीव जानवर के, इंसान को कमजोर मत समझिए। जो महादेव से दया मांगेगा, चाहे वो जानवर हो, चाहे कबूतर हो, चाहे इंसान हो, महादेव उस पर दया अवश्य करेंगे। कभी महादेव अपने भक्तों के निराश नहीं करते हैं, तो हमें कैसे निराश करेंगे। चाहे इंसान हो चाहे जानवर, जब धरती पर हमने जन्म ले लिया है तो महादेव के चर्चा, भजन, दया मांगना बहुत जरूरी है। महादेव के पूजा पाठ करना, यही तो हमारे साथ जाएगा, यही तो हमें मिलेगा, यही तो हमें ज्ञान मिलता है। चर्चा भजन में जाने से ही ज्ञान मिलता है, घर में बैठ के नहीं मिलेगा। आप लोग भी घोषणा कराइए, महादेव का चर्चा भजन कीजिए और महादेव के दया मांगिए। महादेव दया आप लोग पर, हम पर जरूर करेंगे, जैसे हम पर कर रहे हैं वैसे आप लोग पर भी करेंगे। गुरु भाई गुरु बहना, भजन समाप्त होता है। ये भजन कैसा लगा कृपा करके हमको लिख के जरूर कमेंट कीजिए कि भजन कैसा आपको लगा। हर हर महादेव, घर घर महादेव, महादेव का कृपा आप लोग पर सदा बनी रहे। जय श्री गुरु महादेव। गुरु भाई गुरु बहना, एक चर्चा सुनाने जा रहे हैं, कृपा करके ध्यान से सुनिएगा। आधी अधूरी चर्चा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि शिव गुरु का अपमान होता है। चर्चा पूरा सुनना चाहिए। पूरा सुनने से चर्चा के बारे में, उसके रहस्य के बारे में पता चलता है कि चर्चा सुनने से क्या ज्ञान, क्या बुद्धि मिलता है। इसलिए चर्चा को हमेशा पूरा सुनना चाहिए। एक दिन के बाद यह, एक गांव में एक गुरु बहिना रहती थी, जो अपने बेटे के साथ रहती थी। उनका पति गुजर गए थे, 3 साल का वो लड़का था तो उनका पति के देहांत हो गया।
तो गुरु बहिना अकेली पड़ गई, अपने बच्चे के साथ रह रही थी। तो गांव गड़ा टोला मोहल्ला नात रिश्तेदार जो उनके थे, वो जब आए देखे सब कुछ हुआ तो सुने तो लगे उनको समझाने कि देखो जुग जमाना बहुत खराब है और एक अकेली औरत के जिंदगी काटना बहुत मुश्किल है। अभी क्या उम्र ही है कि एक बच्चा ही तो 3 साल का है। ऐसा करो कि तुम दूसरी शादी कर लो, क्योंकि किसी भी औरत के जीवन में एक आदमी को होना बहुत जरूरी है। नहीं आदमी रहते हैं तो लोग तरह तरह के बात बोलेगा, तरह तरह के इल्जाम लगाएगा। गुरु बहना ने सोची कि नहीं, मेरे जीवन में जितना दिन सुख लिखा था मैंने अपने आदमी के साथ रही और सुख को भोगी। जब मेरे नसीब में सुख है ही नहीं तो मैं क्यों शादी करूं? क्या गारंटी है कि आज शादी मैं दोबारा कर लूं तो उसके साथ, उस इंसान के साथ मेरी जिंदगी अच्छे से बीतेगी, चाहे सुख करने को मुझे लिखा होगा? ऐसा तो हो नहीं सकता। मुझे अपने महादेव पर पूरा भरोसा है। जो भी महादेव हमारे लिए सोचे हैं, करे हैं और कर रहे हैं, वो सब हमारे भले के लिए हैं, क्योंकि उनको महादेव पर पूरा भरोसा था, पूरा यकीन था। तो उन्होंने शादी के लिए साफ साफ मना कर दिया। जो नात रिश्तेदार थे, उनके माँ बाप भी थे, वो लोग सोचे जब शादी नहीं करेगी तो क्या फायदा है इसको समझा के, चलो अगर इसको भरोसा है महादेव पर, बच्चे के साथ जिंदगी बिता लेगी तो बिताने दो, इसके हाल पर इसको छोड़ दो। अब गुरु बहिना क्या करा, खाने के लिए, पेट पालने के लिए, अपने अपने बच्चे के लिए तो नौकरी तो करना पड़ेगा। तो क्या करती थी, कौन सा काम उनको मिलेगा? कोई काम गांव में नहीं मिलता, अच्छी काम मिलता ही कहाँ। वो बेचारी गारा माटी के, ईंटा के, जहाँ घर द्वार बनता था वहां जाके काम करती थी दिहाड़ी पे, और दिन भर बच्चे के लेके काम करती थी, या शाम को पैसे जो मिलता था लेके आती थी, राशन पताई किन के, जो भी नून तेल नमक रोटी सब्जी रोटी जो भी उनको सपरता था, वो क्या करती थी, नहा धो के महादेव के भोग लगा के सुबह शाम, और वही भोजन जो है महादेव के भोग लगाती थी बना के, वही भोजन जो है अपने खा लेती थी, अब बच्चे भी खिलाती थी। ऐसे कर करके उनकी जिंदगी चल रहा था, कमा रही थी, खा रही थी अपने बलबूते, यानी किसी को बिना सहारा लिए। जब वो बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो गया, बच्चा कम से कम 20 साल का हो गया, तो बच्चा जब पढ़ लिख के 20 साल का हो गया तो बच्चा ने बोला अपनी माँ से कि मम्मी मुझे कॉलेज भी करना है, मैं पढ़ लिख के एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ, ताकि आपका दुख, आपके परेशानी मैं कम कर सकूं, क्योंकि मैं देखा हूँ किस पसरेमई से आप मुझे पोस पाल के पढ़ा लिखा कितना बड़ा करी हो, और किस पसरेमई से मुझे 2 रोटी जो खिलाई हो, किस पसरेमई से खिलाई, कितना मेहनत करके खिलाई हो। मैं नहीं चाहता हूँ कि हमरे सियान हमरे कमाने के बाद भी मेरी माँ दुख उठाए, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि कॉलेज करूँ, थोड़ा सा मदद माँ और कर दो मेहनत करके, ताकि मैं कॉलेज कर लूँ और आपके सुख सुविधा दे सकूं कमा के। बोली ठीक है बेटा तुम पढ़ो, मेरे जितना हो पड़ेगा मैं कमाऊंगी और तुम्हें पढ़ाऊंगी और खिलाऊंगी। बोला ठीक है। लड़का कॉलेज लगा जाने। कुछ दिन के बाद उसी गांव में एक राजा रहते थे, तो राजा जब पहले जो राजा थे ना, अपने प्रजा के लिए देखने के लिए, भ्रमण करने के लिए निकलते थे कि मेरे प्रजा जो हैं तो उनके घर में खाना है, राशन है कि नहीं है, सुख सुविधा है कि नहीं है, उनके कोई चीज की परेशानी तो नहीं है, वो दुखी तो नहीं है। अगर मेरा प्रजा दुखी रहेगा तो मैं खुश कैसे रहूंगी? अरे राजा प्रजा से तो बनता है, आप प्रजा है तो राजा है, राजा है तो प्रजा जी रहा कर्ज उम लेके खा के। तो राजा भ्रमण के लिए जब हाथी पर बैठ के निकले तो हाथी पर बैठ के रोड धके जा रहे थे। उसी टाइम किसी के किसान के लड़का का बारात निकला था शादी के लिए। वो हाथी जो थी जब बाजा का आवाज सुनी तो हाथी क्या करी, कूदने लगी हाथी, यानी इतर के बौरा गई तो राजा तो लगे चिल्लाने, उनका जो नौकर चाकर थे जो आगे पीछे घूम रहे थे वो भी लगे चिल्लाने कि भाई राजा के बचाओ, राजा के बचाओ। तो कोई जिसके पास ज्यादा ही ताकत होगा वही तो राजा के हाथी से बचा सकता, सब कोई तो बचाएगा नहीं। तो जो बच्चा था ना, वो बचपन से वो भी महादेव का पूजा पाठ करता था, तो महादेव का जो शक्ति थी उसके अंदर बहुत ज्यादा थी, महादेव का दया शक्ति उसके अंदर बहुत ज्यादा थी।
वो लड़का जो गुरुबहिना के थे वो कॉलेज से आ रहे थे उसी टाइम। जब वो लड़का देखा तो क्या किया, सोचा कि अगर हम राजा के नहीं बचाएंगे तो राजा को कुछ हो गया तो पूरे गांव अनाथ हो जाएगा, क्योंकि राजा से प्रजा है, प्रजा से राजा है। वो क्या किया कि साइकिल से उतरा और हाथी का जो पूंछ है पीछे से पकड़ के जोर से खींचा। जब खींचा तो देखो महादेव का शक्ति या महादेव का दया, उसके अंदर इतनी ज्यादा शक्तियां आ गई कि जब पूंछ पकड़ के खींचा तो हाथी हिल ही नहीं पाई, हाथी रुक गई, जहाँ के तहाँ रुक गई। जब हाथी रुक गई तो राजा को सब उनका जो नौकर चाकर आगे पीछे जो दरबान थे उतारे। जब राजा उतरे तो राजा ने बहुत आभारी हुए उस लड़के का, बोले बेटे मैं तुम्हारा बहुत आभारी हूँ, अरे तुम्हारा कर्ज मैं कैसे उतारूंगा, तुमने तो मेरा जान बचा के मेरे ऊपर कर्ज चढ़ा दिए। लड़का बोला कि राजा साहब कोई बात नहीं, मैं कोई कर्ज नहीं चढ़ाया हूँ, मैं महादेव के कृपा से, महादेव का शिष्य, उनके कृपा से, उनके दया से इतनी मेरे पास शक्ति आया कि मैं आपका जान बचा सका, इसमें कोई कर्ज आपके ऊपर मैं नहीं चढ़ाया हूँ। राजा बोले ठीक है बेटा, लेकिन ये बताओ तुम रहते कहाँ हो? वो लड़का बोला राजा साहब मैं इसी गांव में रहता हूँ। बोले कि किसके घर रहते हो, तुम्हारे माँ बाप का नाम क्या है बताओ। बताया माँ बाप का नाम, माँ का नाम, सबका नाम बताया। बोला घर में कौन कौन रहता? बोला लड़का की राजा साहब कोई नहीं है, मैं हूँ, मेरी माँ है। अब मेरी माँ जब 3 साल के मैं था तो मेरे पापा का देहांत हो गया। अब मेरी माँ मुझसे पोस पोस पाल के पढ़ा लिखा के इतना बड़ा करी है, कमा के वही खिलाती है अभी भी। राजा को बहुत ताजुब हुई कि एक औरत ही अपने बेटा के, 3 साल के बेटा के पोस पाल के इतना अच्छा इंसान बनाई, समझदार बनाई, बुद्धिमान बनाई और इतना अच्छा बुद्धि ज्ञान दी कि हमारा जान बचा लिया। दूसरा कोई नहीं बचाने आया, सब देख देख के तमाशा देख रहे थे, डर के मारे कोई आ नहीं रहा था मेरा जान बचाने। ये लड़का बचाया। राजा ने बोला ठीक है बेटा, मैं तुम्हारे माँ से मिलना चाहता हूँ, क्या मिलवाओगे? लड़का बोला हाँ राजा साहब क्यों नहीं मिलवाऊंगा, आप चलिए मेरे घर, मेरी माँ से आप मिल लीजिए। घर लिया गया। जब घर लिया गया तो राजा साहब ने जब घर गए तो उसकी माँ बोली बेटा ये किसको लेकर आया? राजा साहब मेरे घर कैसे आ गए? गरीब के घर राजा साहब को क्या काम पड़ गया, लिया आए हो? राजा साहब बोले देखिए बहन कोई काम नहीं है, मैं तो आपको बहादुरी के आशीर्वाद देने आया हूँ, यानी बहादुरी के इनाम देने आया हूँ। बोले वो जो गुरबाइना थी बोली कि क्या हुआ राजा साहब, मैं तो ऐसा कोई बात काम करी नहीं कि जो मुझे मेरे बहादुरी के इनाम मिले। बोले कि ये आपका बेटा है? बोली हाँ। बोला कि आपका बेटा आज मेरा जान हाथी से बचा दिया। वो बोली गुरबाइना कैसे? राजा ने बोला कि हाथी पर मैं चढ़ के भ्रमण करने के लिए गांव के आया था कि देखो मेरे प्रजा में कोई दुखी, कोई भूखे तो नहीं सो रहा है, कोई दुखिया तो नहीं है। आया रहा था, एक शादी के बारात निकली थी, वो आवाज बाजा का सुन के हाथी बौरा गई, हाथी कूदने लगा और मुझे कोई नहीं गांव में से बचाने को तैयार हुआ, आपका बेटा बचाया है तो हम इसका आभारी हैं, हम आभार प्रकट करने के लिए आपको घर आया हूँ। अगर कहो, जो कहो मैं इनाम में भी दे सकता हूँ। वो गुरबाइना बोली नहीं राजा साहब मुझे कोई इनाम आपसे नहीं चाहिए, बस इतना आशीर्वाद दीजिए कि मेरा बेटा सच्चाई और अच्छाई के रास्ते पर चले, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। राजा साहब बोले ठीक है बहन, लेकिन क्या अपने बेटे को क्या खिलाई हो कि इतना ताकत, इतना उसके अंदर दया माया है सबके लिए? गुरबाइना बोली राजा साहब देखिए हम नमक रोटी खाते हैं, कमाती हूँ दिन भर, लाती हूँ राशन पताई गिन के, नून तेल सब्जी रोटी जो जुड़ता है खिलाती हूँ, खाती हूँ, महादेव का भोग लगा के खाती हूँ। हम महादेव का शिष्य हैं, वे महादेव का शिष्य है और महादेव के कृपा ही से हम लोग के जो ताकत है, जो हिम्मत है, जो ज्ञान है, जो बुद्धि है, सब महादेव का दया है। उन्हीं के दया से हम दोनों माँ बेटे हैं। अब जब इतना बात राजा सुने तो राजा बोले कि बहन एक बात मैं आपसे करना चाहता हूँ। वो गुरबाइना बोली बोलिए राजा साहब क्या बात है? राजा साहब बोले कि बहन क्या कुछ दिन के लिए आपको बेटा के मैं अपने घर ले जा सकता हूँ? गुरबाइना सोचने लगी कि ऐसा क्यों राजा बोल रहे हैं।
बोली क्यों राजा साहब, मेरे बेटे से कोई गलती हुई है? बोले नहीं, गलती नहीं हुई है, बल्कि मेरे ऊपर एहसान करके कर्ज चढ़ा दिया है, और वो कर्ज मैं आपके बेटा के अपने साथ कुछ दिन अपने घर में रख के वो कर्ज को चुकाना चाहता हूँ। कुरबैना बोली ठीक है राजा साहब, आपकी जो मर्जी कीजिए आप कीजिए, हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारा बेटा आपके घर जाएगा तो हमें पूरा यकीन है वो दुखी तो रहेगा नहीं, खुश रहेगा, ले जाइए। राजा साहब अपने घर उस लड़के को ले गए, सोचे इस बहाना इसका कर्जा भी उतर जाएगा मेरा जान बचाने का, और इसको अगर अच्छा अच्छा भोजन अच्छा अच्छा खाना खिलाऊंगा तो लड़के के अंदर और ताकत आ जाएगी, ताकि ये पूरे गांव का रक्षा हमारे ना रहने पर यही कर सकता है, मैं रहूं या ना रहूं। राजा ले गए, सब अपने नौकर चाकर से बोल दिए कि एक बेल एक घंटी ये बजाएगा तो इसको जो मांगेगा इसके सामने हाजिर होना चाहिए, चाहे वो खाना हो, कपड़ा हो, फल फूल हो, चाहे कोई भी चीज हो, जो भी ये मांगे, जहां घूमने जाना चाहता, जो करना चाहता, सब चीज के लिए इसको छूट है। अब उसको सब चीज की छूट मिल गई, राजमहल में रहने लगा, खूब अच्छा अच्छा भोजन किया, अच्छा अच्छा कपड़ा पहना, नहीं उनके उसके जो बचपन में दुख काटा था वो दुख वो भूल गया। भूल गया जब वो आने के कभी नाव नहीं ले रहा था अपने माँ के पास लौट के, क्योंकि ऐसो आराम की जिंदगी मिल गई तो क्यों आएगा। लेकिन राजा सोचे, 6 महीना जब बीत गया तो राजा सोचे कि एक माँ से उसके बेटा को मैं जुदा करके लाया हूँ और ले आया, इतना दिन हो गया, ये बच्चा तो बोल नहीं रहा जाने के, तो मैं क्यों न छोड़िया हूँ। राजा साहब बोले बेटा अपने घर चलोगे? तब वो लड़का बोला हाँ राजा साहब मैं जाना तो चाहता हूँ, मम्मी से भेंट करना, ढेर दिन हो गया। राजा साहब बोले कि चलो। राजा साहब लेके गए उसके घर, छोड़ आए। अब जब छोड़ आए तो वो अपने घर रहने लगा, फिर अपना पढ़ने लिखने जाने लगा, पढ़ाई पूरा करने के लिए। फिर कुछ दिन के बाद वो राजा जो है भ्रमण के लिए फिर देश अपने गांव में निकले, अपने प्रजा के देखभाल करने के लिए, उसी हाथी पर फिर बैठ के फिर चलते चलते वो हाथी पर जा रहे हैं, और वो लड़का फिर साइकिल से आ गया, कॉलेज से आ गया। वो लड़का सोचा कि मैं जब नमक रोटी खाता था तो मेरे अंदर इतना ताकत था कि मैं हाथी को रोक दिया, आज तो मैं इतना दिन तो राजा के घर में रही कि मैं इतना अच्छा अच्छा खाना खाया हूँ, अब मेरे अंदर ताकत और आया होगा, अब मैं देखूँ हाथी को रोक सकता हूँ कि नहीं। जब हाथी को पकड़ा पीछे से पूंछ, और राजा साहब जा रहे हैं, हाथी भी चल रही है, पीछे से पूंछ पकड़ने की कोशिश किया रोकने के, हाथी आगे निकल गई और लड़का मुंह भरे गिर गया। जब गिर गया राजा पीछे घूम के देखे तो लड़का मुंह भरे गिर गया, और लड़का वही है जो उनका जान बचाया था। राजा को ये बात से बहुत ताजुब हुआ। राजा फिर उन लड़के के माँ के घर गए लड़के के साथ, बोले बहन जब ये नमक रोटी खाता था तो इसके इतना ताकत था कि हाथी को रोक के मेरा जान बचा दिया, आज मैं 6 महीना इसको अपने घर में ले आकर रखा आपसे बोल के, और 6 महीना इसको इतना अच्छा अच्छा खाना, इतना जूस फ्रूट हर चीज पिलाया खिलाया कि इसके अंदर डबल ताकत हो जाएगी, ताकि हमारे ना रहने पर वो गांव के रक्षा कर सके, सबका देखभाल कर सके। ये लड़का के पास तो ताकत ही नहीं रह गया, क्या कमी हो गई है। तब वो गुरुबहिना बोली कि देखिए राजा साहब, जो पहले मेरा बेटा था तो महादेव का शिष्य था, महादेव से दया मांगता था, उनका पूजा करता था, जो मैं नमक रोटी ला के खिलाती थी वो खाता था, 3 सूत्र का पालन करता था, मेरे साथ साथ मैं भी करती थी वो भी करता था। इसके अंदर जो ताकत था वो महादेव का दिया हुआ था, महादेव का आशीर्वाद था इसके सर पे, जो ताकत इसके अंदर था। आज जब आप अपने घर ले गए, 6 महीना ये रहा है, 6 महीना न महादेव के दया मांगा महादेव से, न उनका चर्चा भजन किया, न उनका नमन किया, न उनसे ज्ञान प्राप्त किया। तो जब ये भूल गया महादेव के 6 महीना के अंदर, महादेव से दया ही नहीं मांगा, उनका चर्चा भजन छोड़ दिया, जो महादेव इसके इतना बलवान बनाए, इतना शक्तिशाली बनाए, उन्हीं महादेव को इसने भूल गया, ऐसो आराम की जिंदगी जिया 6 महीना, तो इसके पास शक्ति और ताकत आएगी कहां से। सारे शक्ति और ताकत महादेव को दिया हुआ था, हमारे पास भी हमारे बेटे के पास भी, लेकिन इसने वो सुख दुख था तो महादेव की याद किया, सुख में जब ये चला गया तो महादेव को भूल गया, इसीलिए इसके पास ताकत खत्म हो गई है, इसलिए आपको हाथी को नहीं रोक पाया आपको।
तब वो राजा के बात समझ में आ गई कि लोग ऐसे नहीं महादेव का शिष्य और शिष्या बनते हैं, कुछ तो महादेव में है, कुछ क्या बहुत कुछ है। राजा को बात समझ में आ गई। राजा अपनी गलती माने कि बहन मुझसे बहुत बड़ा गलती हो गया, मैं ये सोच के ले गया तो ये हमारे घर में अच्छा अच्छा भोजन करेगा तो ताकतवर होगा, लेकिन मैं ये तो भूल गया कि ताकत तो महादेव से मिलता है, बुद्धि ज्ञान तो महादेव से मिलता है। जो हम भी पाप का हकदार बन गया इसके महादेव से दूर करके। बहन मुझसे गलती हुआ, राजा ने माफी मांगा, अपने गलती पर पछतावा किया। तो गुरु भाई गुरु बहना देखिए, अगर हम महादेव के शिष्य और शिष्यां हैं, दया मांग रहे हैं, उनका पूजा भक्ति कर रहे हैं, उनका 3 सूत्र का पालन कर रहे हैं, तो हमें उनको भूलना नहीं चाहिए कि दुख है तो याद करो कि मेरे महादेव हम पर दया करो, हमें ताकत दो, हमें बुद्धि ज्ञान दो। और जब सूखे में चले जाओ, पैसा आ जा, खाना अच्छा अच्छा मिलने लगा, घर में अच्छा रहने लगा, तो क्या महादेव के भूल जाना चाहिए? नहीं भूलना चाहिए। जो दुख में जब याद करो तो सुख में करो। दुख में तो दुनिया याद करती है, कभी सुख में याद करके महादेव के देखो कि महादेव कितना दया बरसाते हैं आपके ऊपर। तो इसलिए महादेव के कभी नहीं भूलना चाहिए। जो हम 3 सूत्र का ज्ञान लिए उनका पालन करना चाहिए, और जबले जियो जबले करो, तो दुख नहीं होगा, सुख सुख महादेव देंगे, हमेशा खुशियां महादेव आपको देंगे। कभी ये 3 सूत्र का पालन करके देखिए, महादेव के अपना बना के देखिए, दिल से मान के देखिए। गुरु भाई गुरु बहना, ये चर्चा यही समाप्त होता है। जैसे उसको बुद्धि ज्ञान महादेव दिए राजा को, वैसे सबको दें कि समझ में आ जा, कोई गलती कर रहा तो अपने गलती की सुधार करें। तो ये चर्चा यही समाप्त होता है। हर हर महादेव, घर घर महादेव। महादेव की कृपा आप लोग पर सदा बनी रहे, महादेव आप लोग के साथ रहें। कृपा करके लिख के जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, भेजिए कि हमारा चर्चा, हमारा कथा ये आपको कैसा लगा। जय श्री गुरु महादेव। सरिता बहन के मैसेज आया था। सरिता बहन ने मैसेज में लिख के भेजा था कि गुरु बहना हम अपने नाम का घोषणा कराना चाहती हूँ। तो सरिता बहन, हम शनिवार के लाइव आएंगे, आप वीडियो देखते रहिएगा। आपके नाम का मैं घोषणा कर दूंगी, और साथ साथ ये भी बता दूंगी कि कैसे दया मांगा जाता है, कैसे चर्चा के लिए बोलना चाहिए, कैसे चर्चा करना चाहिए, और कैसे नमन करना चाहिए। हमें 3 सूत्र का ज्ञान आपको शनिवार को लाइव में बता देंगे, जिस टाइम हम आपका घोषणा करेंगे। और भी गुरु भाई गुरु बहना अगर नाम का घोषणा कराना चाहती हैं तो कृपा करके कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिएगा, हम आपके भी नाम का घोषणा कर देंगे। गुरु भाई गुरु बहना, एक चर्चा सुनाने जा रही हूँ, कृपा करके ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनने से ज्ञान मिलता है, आधी अधूरी चर्चा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि शिव गुरु का अपमान होता है। चर्चा पूरा सुनने से, चर्चा में क्या रहस्य है चर्चा का, वो सुनने से ज्ञान मिलता है। एक दिन का बात यह, एक गांव में एक बहुत बड़े खानदान का पंडित जी रहते थे। तो उन्होंने अपने बेटे को काशी में भेज दिया था पढ़ाई लिखाई के, कि काशी में जाएगा तो काशी में बहुत से पंडवा रहते हैं, बहुत से गुरु रहते हैं, वहाँ ज्ञान जो हमारा बेटा सीख के आएगा तो उसको अच्छा होगा, उसके भविष्य के लिए अच्छा होगा। तो जब उन्होंने भेज दिया काशी में, तो उनका लड़का जो गए पंडित जी के, तो बहुत बड़ा विद्वान बने, यानी सीख के बहुत अच्छा पढ़ाई लिखाई किए, बहुत अच्छा गुरु मंत्र लिए, और सीख के खूब बड़का विद्वान बन के अपने गांव में फिर लौट के आ गए। जब वो आए तो पूरा गांव में हल्ला हो गया। अरे मुँह मुँह बात फैल जाती है, तो ऐसा हल्ला हो गया कि भाई वो जो बड़का पंडित जी हैं, उनके जो बेटा हैं वो गए थे काशी, और काशी से बहुत बड़ा विद्या प्राप्त करके आए हैं, जो कि कुछ भी उनसे पूछो तो हर सवाल का जवाब उनके पास है। ऐसा नहीं है कि कोई चीज कोई पूछ ले और वो बता ना सके। तो उसी गांव में एक किसान ने सोचा, उसी गांव का किसान एक था, वो सोचा कि ठीक है, हम भी एक अपना सवाल लेके वो पंडित जी के पास जाएंगे, देखें कितना बड़ा विद्वान है, कितना बड़ा विद्या हासिल करके आए हैं, क्या मेरे सवाल का जवाब दे सकते हैं।
तो सबने बोला हाँ हाँ जाके देखो, जरूर देंगे। किसान ने बोला ठीक है, मैं भी कल जाके देखता हूँ। जब किसान वहां पंडित जी के घर गया तो पंडित से बोला कि ये पंडित जी, मैं आपके बेटे से मिलना चाहता हूँ जिन्होंने काशी से ज्ञान प्राप्त करके विद्या सीख के आए हैं। कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ, मैं सुना हूँ गांव वाले हल्ला कर रखे हैं कि जो भी सवाल पूछो वो पंडित जी के पास हर सवाल का जवाब है, तो मैं भी कुछ सवाल आपके बेटे से करना चाहता हूँ। पंडित जी बोले अच्छी बात है, अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप कर लो हमारे बेटे से, क्यों नहीं बताएंगे। मैंने किस लिए इतना दिन पढ़ाई लिखाई के लिए वहां पर भेजा था, इसीलिए तो कि उनके पास ज्ञान बुद्धि ज्यादा हो। पंडित जी के लड़के आए और जो किसान था उसने बोला कि पंडित जी, मैं एक सवाल आपसे करना चाहता हूँ, क्या आप उसका उत्तर दे सकते हैं। तो पंडित जी का लड़का बोले कि हाँ, आप सवाल तो कीजिए, हर सवाल का उत्तर मैं दूंगा। तो किसान ने बोला कि पाप का गुरु कौन है, यानी पाप जो है उसका गुरु कौन है। तो पंडित जी के लड़के के ये बात तो पता ही नहीं था जो वो बताएं कि पाप का गुरु कौन है। उन्होंने टाइम दे दिया किसान को, बोला भाई 10 दिन का मुझे टाइम दे और 10 दिन के बाद तू आओ, फिर मैं तेरे सवाल के जवाब दूंगा। किसान ने बोला चलो ठीक है, 10 दिन का मैंने टाइम आपको दे दिया और किसान जो है अपने घर चला गया। अब उसी दिन से 10 दिन की गिनती चालू कर दिया किसान। अब जो पंडित जी के लड़का थे उनके पास सवाल हो, सवाल का जवाब हो तब ना वो जवाब देंगे। वो फिर दोबारा काशी चले गए इस सवाल का जवाब ढूंढने के चक्कर में कि हमें तो ये सवाल का जवाब आता ही नहीं है, जो मैं पढ़ाई किया उसमें तो था ही नहीं, जो ने हम गुरु से विद्या लिया उन्होंने भी ये चीज नहीं बताया कि पाप का गुरु कौन है। सोचे कि वहीं जाऊंगा, वहीं लोग बड़े बड़े विद्वान हैं, पंडित जी हैं, गुरु जी हैं, हम उन्हीं से पूछेंगे कि इस सवाल का जवाब क्या है। जब पंडित जी के लड़का फिर काशी गए तो वहां जो थे जितना भी पंडित जी थे, जो इनका सर थे, मास्टर थे, चाहे गुरु थे, जो बड़का बड़का विद्वान पंडित जी थे, सभी से ये पूछे सवाल का जवाब। पंडित जी का लड़का, किसी ने इस सवाल का जवाब नहीं दिया। अब ये और दुखी हुए कि हमारे पिताजी के तो झूरा इज्जत चली जाएगी गांव में, मैं करूं क्या करूं, इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है, मैं कहां से बताऊंगा। तो फिर लौट आए, छुप छुपा के रहते थे गांव वालों से कि गांव वाले अगर जान जाएंगे तो उस किसान तक बात पहुंचेगी तो सवाल का जवाब पूछने आ जाएगा। 10 दिन बीत चुका है और 10वें दिन मैंने बुलाया था। ये छुप छुपा के रहने लगे घर में, रातों के निकलते थे। एक दिन रात को मार्केट में इन्होंने 8 बजे पंडित जी का लड़का घूमने के लिए निकले। जब घूमने के लिए निकले तो वहां एक वो होता है ना जो वेश्या होती है, वो मिल गई। दरिया पास में कोठा था, वो वेश्या मिली। तो उसने पंडित जी को देखा तो पंडित जी से ये पूछा कि पंडित जी ये बताइए, आप बहुत चिंतित दिख रहे हैं। पंडित जी बोले क्या करूं, कुछ बात ही ऐसी है जो चिंता से मैं परेशान हूं, उसका सवाल का जवाब ढूंढ रहा हूं, मिल ही नहीं रहा कहीं। उस वेश्या ने पूछी कि क्या क्या सवाल का जवाब है, आप एक बार हमको बताइए, क्या पता मैं ही बता दूं आपको। पंडित जी बोले नहीं, तुम नहीं बता पाओगी, तुम्हारा तो धंधा ही अलग है, तुम क्या जानोगी। किसी इज्जतदार के पास कोई सवाल लेके आता है, वो नहीं बता पाता तो उसके ऊपर कितनी क्या बीतता, कितना दुख होता है। मैं वही दुख में परेशान हूँ। वो बोली नहीं, आप हमें बताइए, जरूर मुझे लगता है मेरे पास आपके सवाल का जवाब है। पंडित जी बोले ठीक है, मैं बता देता हूँ। पंडित जी बोले कि एक गांव में हमारे एक किसान रहता है, वो जो पूछ रहा मेरे से एक सवाल पूछा कि पाप का गुरु कौन है, जो मेरे पास ये सवाल का जवाब है नहीं, और जो उसको टाइम दिया था, मोहलत दिया था मैं 10 दिन में बताऊंगा, वो भी खत्म हो गया। अब मेरे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, नहीं बताता हूं तो मेरे इज्जत, मेरे पिताजी की इज्जत, मेरे पूरे खानदान की इज्जत चली जाएगी, गांव लोग वाले थूक थूक करेंगे।
कि एक पंडित जी का लड़का इतना विद्वान बन गया है लेकिन एक सवाल का जवाब नहीं दे पाया। वो वेश्या ने बोली कि पंडित जी एक काम कीजिए, मेरे मोहल्ले में आके आप रहिए, मेरे मोहल्ले में आप आके आप रहिए, मेरे कोठे पर मत रहना, मेरे मोहल्ले में रहना, मेरे गली के में कोई कमरा ले लेना किराए पर, वहीं कुछ दिन आप रहिए, 2-4 दिन, तब आपका सवाल का जवाब मिलेगा। पंडित जी बहुत चिंतित हुए, बोले हम लोग पंडित हैं, कभी ये सब चीज की जगह जाना नहीं चाहिए, सुनना नहीं चाहिए, हम वहां जाके रहेंगे तो क्या इज्जत हमारी रह जाएगी। वो वेश्या ने बोली पंडित जी अगर ये तो आप इज्जत सोच लीजिए कि आपकी इज्जत कैसे बचेगी, और ये तो आप सवाल का जवाब उसको किसान को देके वैसे इज्जत आप बचा लीजिए। इज्जत तो आपको दोनों तरफ से जाना है, आके रहेंगे तो भी इज्जत चली जाएगी, कोई देख लिया, और नहीं उसका सवाल का जवाब किसान के देंगे तो भी आपकी इज्जत नहीं बचेगी। तो इज्जत तो बचाना है, इससे अच्छा रिक्स लेके देखिए, यानी कुछ दिन आके रह के देखिए, छुप छुपा के रहिएगा। पंडित जी बोले ठीक है, जो आप कहते हो मैं वही करूंगा। पंडित जी अपन बोरिया बिस्तर लिए और 2-4 दिन के लिए वो जो वेश्या थी उसके गली में जाके कमरा लिए किराए पर रहना चालू कर दिए। तो पंडित जी किसी के हाथ से न चाय पीते थे, न पानी पीते थे, न खाना खाते थे, कोई भी पड़ोसी पूछने जा तो नहीं लेते थे, क्योंकि वो पंडित थे, अपने आप में वो बड़कवा थे। तो वो अपने हाथे बनाते खाते थे, अपने हाथे खा बना के अपने रूम में रहते थे। ऐसे करते करते जब 2 दिन बीत गया, तीसरे दिन वो वेश्या आई पंडित जी के घर, बोली पंडित जी अरे आप क्यों अपने हाथे बना के खा रहे हैं, कहिए तो मैं बना के खिला दूं। पंडित जी बोले ना ना, तू बनाएगी तो मेरी तो इज्जत ही नहीं बचेगी, ये तो तू तेरे कहने से मैं रहने आ गया, वही बहुत बड़ी बात है। तू खाना बना के खिला देगी तो मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा, मैं तेरे हाथ का खाना नहीं खा सकता। वो वेश्या बोली कि पंडित जी देखिए, शांति पूर्वक से सुनिए, आप यहाँ रहते हैं, इतना दिन 2 दिन रहते हो कोई नहीं जाना। बोले पंडित जी नहीं, कोई तो नहीं अभी जान पाया। तो बोली ये बताइए, आप रूम में हैं, आपके रूम में मैं हूँ, हम आपको खाना बना के खिला रही हूँ, कौन देखने आ रहा, कोई देखने आ रहा? पंडित जी बोले नहीं। तो बोली फिर मैं खाना भी बना के आपको खिलाऊंगी, आप 5 मुद्राएं आपको फ्री, सोने की मुद्राएं 5 फ्री दूंगी। अब पंडित जी जो हैं वो सोच में पड़ गए, उनके मन में आ गया लालच। पंडित जी सोचे कि बताओ ये तो सही बोल रही है, इतना दिन से 2 दिन से मैं आकर रह रहा हूँ, कोई मुझे न देखा, न कोई जान पाया, न घर का न बाहर के, कि ये रह कहाँ रहे हैं। तो जब इतना बात कोई नहीं पता लगा सका, तो अगर हम इसके हाथ से खाना खा लेता हूँ और 5 मुद्राएं जो सोने के मैं पा जाऊंगा वो भी फ्री का मेरे पास आ जाएगा, तो इससे बढ़ के ऑफर क्या हो सकता है। पंडित जी के मन में लालच आया और पंडित जी क्या किए, बोले उसका ऑफर वेश्या के मंजूर कर लिए। बोले ठीक है, आप खाना बना के खिलाओ मुझे। वो खाना बना के खिलाई और 5 मुद्राएं उनके सोने के मुफ्त में दी। तो जब खाना वो बनाई, जैसे खाने के पंडित जी के आगे लेके गई थरिया, और पंडित जी क्या किए, हाथ धो के आके बैठे और गोड़ अन्नपूर्णा का लगे, और जैसे रोटी तूरे सोचे मुंह में डालूं, तैसे वेश्या ने थरिया उनके आगे से खींच लिया। अब पंडित जी को बहुत गुस्सा आया, बोला एक तो मैं तैयार नहीं था कि ये बना के मुझे खिलाए, इसके लालच में आके, इसके सोने के मुद्राएं के लालच में आके मैंने बोला कि ठीक है तू बना के खिला, और मैं खाना इसके हाथ से खाने को तैयार हुआ तो ये आगे से थरिया क्यों खींच ली। अब उसके ऊपर बहुत गुस्सा हुए, बोले क्यों खींची आगे से थरिया। बोली पंडित जी मैं अपना बनाया हुआ खाना खिला के आपको पाप नहीं चढ़ाना चाहती, आपको पाप का भागीदारी नहीं बना सकती। पंडित जी बोले कैसे। वेश्या ने बोली पंडित जी आपने आपके गांव में जो किसान है वो पूछा था पाप का गुरु कौन। पंडित जी बोले हाँ। तो वेश्या ने बोली पंडित जी यही पाप का गुरु है जो मैंने आपको लालच दी, खाना भी बना खिलाने का लालच दी और सोने की मुद्राएं देने का लालच दी, तो आपने ऑफर मंजूर किया। पंडित जी बोले हाँ। वेश्या ने बोली यही पाप का गुरु है, इंसान जब पाप
लालच में आ जाता है ना, तो लालच में आके पाप करता है। अगर आप हमारे हाथ का खाना बना के खा लेंगे तो आप पाप के भागीदारी बन जाएंगे। इस प्रश्न का उत्तर यही है कि कोठा हुआ, चाहे कोई ऐसे जगह हुआ, वहां आप जाएंगे, आप उसके हाथ का छुअल बनावल खाएंगे तो आप पापी हो गए। यानी पाप का गुरु यही होता है। तब पंडित जी के बात समझ में आया और पंडित जी बोले, हाँ वो किसान तो कोई जो सवाल किया था वो गलत नहीं किया था। सबसे बड़ा तो लोभ है। अगर हम लोभ किए और लोभ से ये जानने के शक्ति हमारे पास नहीं रह गया कि वो वेश्या है कि क्या है, हम लोभ किए और लोभ से हम तुम्हारे हाथ का खाने जा रहे थे। तो सबसे बड़ा पाप का गुरु होता है लालच, लोभ, जो चीज नहीं करना चाहिए। जब हम इस दलदल में घुस जाएंगे तो हम पाप के भागीदारी बन जाएंगे। तो पाप के गुरु, वो गुरु बन जाएगा पाप, और हम पाप के भागीदारी बन जाएंगे। तो वो पंडित जी के गुरु भाई गुरु बहना, जैसे वो पंडित जी के बात समझ में आ गई, एक वेश्या ने उनको सही रास्ता दिखा दी, वैसे हम सबको सही रास्ता देखना चाहिए, सही रास्ता चलना चाहिए। और जहां तक कोशिश करें कि पाप का भागीदारी ना बने, अच्छे राह पर चलिए, अच्छा मार्ग पर चलिए, महादेव का से दया मांगिए, चर्चा भजन कीजिए और उनका पूजा कीजिए, उनसे दया मांगिए। मेरे हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ, हम आप लोग से ही उम्मीद करती हूँ। हर हर महादेव, घर घर महादेव। महादेव की कृपा आप लोग पर सदा बनी रहे। महादेव आप लोग के साथ रहे। जय श्री गुरु भाई गुरु बहना, कथा सुनाने जा रही हूँ, कृपा करके ध्यान से सुनिएगा। कथा को ध्यान से सुनने से ज्ञान मिलता है। कथा पूरा सुनना चाहिए, आधी अधूरा कथा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि शिव के ऊपर ध्यान होता है। कथा पूरा सुनने से कथा का रहस्य को पता चलता है कि कथा में क्या रहस्य है, और ज्ञान भी मिलता है। इसलिए कथा के पूरा सुनना चाहिए। एक दिन का बात है, एक गांव में एक गुरु बहिना रहती थी, जिनके एक बेटा था। वो बेचारी बहुत गरीब थी। खेती तो था लेकिन कोई करवैया नहीं था। तो कहते हैं ना गुरु भाई गुरु बहिना, खेती रह के क्या करेगा जब उसके करवैया नहीं थे। और खेती में होता ही क्या है, कभी हुआ कभी नहीं हुआ। तो वो भी धान गेहूं बोती थी, तो कभी होता था कभी नहीं होता था। तो एक दिन अपने लड़के से बोली कि ये बेटा, मन कर रहा है ना बाजार से ककड़ी ले आके पूरे खेत में, 1 बीघा जो खेत है पूरे में डाल दूं। तो बच्चा भी 8-10 साल के 12 साल के रहा होगा। तो बोला ठीक है मम्मी, ककड़ी है वो तो सही रहेगा, कम से कम जल्दी फरेगा, जल्दी बेचेंगे तो पैसे कौड़ी घर में आएगा, तो हम लोग का खाना पीना भोजन के व्यवस्था होगा। गुरु बहिना बोली हाँ सही कह रहा तू, यही ककड़िए बोएंगे इस साल। तो गुरु बहिना ने बाजार से ककड़ी ले आके पूरे खेत में बो दी। जब पूरे खेत में बोई तो ककड़ी खूब फरा, यानी इतना फरा कि सबके खेतों से ज्यादा फरा, क्योंकि महादेव का दया था उस पर, उस ककड़ी पर, उस गुरु बहिना पर, उस खेत पर महादेव का दया था। महादेव का नाम लेके बो दी, ककड़ी खूब फरा। तो अपने बेटे से बोली कि रे बेटा, 2 टोकरी ले, एक छोटी एक बड़ी, और चलते हैं ककड़ी तोड़ने खेत में, तोड़ के बेचेंगे तभी तो पैसे आएगा घर में। लड़का बोला ठीक है मम्मी चलो चलते हैं। दोनों माँ बेटे टोकरी लिए चले गए खेत में, ककड़ी तो तोड़ लिए 1-1 टोकरी, और ककड़ी तोड़ के बेचने के लिए पूरे गांव भटकने लगे। तो वो कहते हैं ना, नसीब से ज्यादा कभी किसी को कुछ नहीं मिला। जिस टाइम जिस चीज का नसीब होगा उसी टाइम में वो चीज काम होगा। वो पूरे 1-2 गांव भटके, ककड़ी बिका ही नहीं। अब चलते चलते माई बेटा दोनों गए हार। जेठ बैसाख के दिन था, धूप हुआ था। जब हार गए तो गुरु बहिना ने बोली अपने बेटे से कि रे बेटा, ऐसा करते हैं ना, चलो कहीं पेड़ देख के छाए बैठ जाएंगे, थोड़ा सुस्ता लेते हैं, फिर चलते हैं, देखते हैं क्या करना है, कहीं और चलेंगे बेचने, नहीं तो घर चलेंगे। तो लड़का बोला ठीक है मम्मी
चलते चलते गांव में जो एक नहर नहीं होती है, नहर पर पुलिया छोटे छोटे बने होते हैं, वो पुलिया मिला और उसी के बगल में एक पेड़ था आम का खूब बड़ा। तो गुरु बहिना बोली कि बेटा इसे करते हैं ना, पुलिया पर कंकड़ी को रख देते हैं टोकरी से, हम लोग इसी पेड़ के नीचे थोड़ा बैठ के सोता लेते हैं, तब घर चलेंगे, क्या करेंगे, थक गए हैं, पीका है या नहीं, कल फिर देखा जाएगा। अब क्या करी कि कंकड़ी वही पुलिया पर रख के गुरु बहिना जो है और अपने बेटे के साथ पेड़ के लगे बैठ गई। बैठी हैं, थोड़े देर के बाद कहीं शिव चर्चा हो रहा था गांव में, तो माइक में हो रहा था जिसका आवाज बहुत तेज था। तो गुरु बहिना के कान में जो है शिव चर्चा की आवाज आया। तो गुरु बहिना ने अपने बेटा से बोला कि रे बेटा, कहीं लग रहा शिव चर्चा गांव में हो रहा है, सुन ध्यान से। लड़का सुना, कह रहा मम्मी हाँ सच में शिव चर्चा हो रहा महादेव का, हम लोग के चलना चाहिए ना मम्मी सुनने के लिए। तो गुरु बहिना बोली हाँ बेटा चलना चाहिए, महादेव का चर्चा नहीं छोड़ना चाहिए। अरे कंकरी नहीं बिका तो कम से कम चर्चा सुन लेते हैं। क्या करी, जब जाने की सोची तो लड़का बोला रे मम्मी, अगर हम कंकरी छोड़ के टोकरी चले जाते हैं तो रास्ते पे है कोई भी आएगा उठा के लेके चला जाएगा, खा जाएगा लेके। तो गुरु बहिना बोली कि नहीं बेटा, हम महादेव के भरोसे छोड़ के जाएंगे। कंकरी खेत में फरना महादेव के ही दया था, कंकरी नहीं बिका तो इसमें भी महादेव का कोई रहस्य होगा छुपा, कोई कहानी होगी छुपी, जिसके वजह से कंकरी हम पूरा दिन एक भी नहीं बिका हम लोगों का, हम घूम के चले आए। और अब जो है इस कंकरी के रखवारी के लिए महादेव के रख देते, हमारे कंकरी की रखवाली महादेव करेंगे, कोई नहीं छुएगा, क्योंकि महादेव पर मुझे पूरा भरोसा है, पूरा यकीन है कि जिस चीज के रखवाली महादेव करा वो चीज कभी चोरी हो ही नहीं सकती है। लड़का बोला ठीक है मम्मी, महादेव पर भरोसा है, आपको भी मुझे भी है, चलो यही कंकड़ी छोड़ के चलते हैं शिव चर्चा सुनने। माँ बेटे दोनों शिव चर्चा सुनने चले गए, कंकड़ी को वहीं छोड़ दिए पुलिया पर। अब शिव चर्चा में गए, शिव चर्चा हो रहा है, ये लोग भी चर्चा भजन गा रहे हैं, भक्ति में झूम रहे हैं महादेव के। अब कंकरी का ध्यान तो इसको आया नहीं, सोचे कि जब विराम होगा तो जा कंकरी ले आएंगे, लेकिन उस कंकरी की रखवाली तो महादेव कर रहे थे, तो कंकरी लोग खाएगा कैसे, उठाएगा कैसे, ले जाएगा कैसे। तो उसी रास्ता धाई के उसी जहाँ चर्चा हो रहा था उसी गांव में एक औरत अपने बेटे के साथ, वो भी खेत से आ रही थी, खेत अपना देख के घूम के आ रही थी, तो उसको लग गया था भूख, खेत में गई थी, घास उस काटी निकाली थी साग सब्जी में से, तो उसको थोड़ा 2-4 घंटा बीत गया तो लग गया था भूख। तो अपने लड़के से बोली कि रे बेटा, अगर देखता किसी के खेत में कुछ खाने वाला चीज भरा हो तो थोड़ा कोई होगा रखाते तो खेतहा से मांग के ले आता तो कन मैं खा लेती, मुझे लग गया भूख। लड़का बोला मम्मी चलो घरे खाना बना के खा लेना, जो दूसरा लड़का था। बोली कि नहीं बेटा बहुत तेज भूख लगा, चला नहीं जा रहा, देख लो ना कहीं कुछ मिला तो ले आ दो थोड़ा। लड़का बोला ठीक है मम्मी। उसी पेड़ के नीचे माँ बेटे दोनों आ चुके। लड़का बोला मम्मी इसी पेड़ के नीचे आप बैठ जाओ, मैं आगे बढ़ के देखता हूँ कहीं ककरी होगा, अच्छा कुछ फरा होगा तो किसी से मांग के लाऊंगा, आप खा लेना। बोली ठीक है बेटा जाके देखो। जब वो लड़का गया, थोड़ा दूर पर तो कंकरी था, वो टोकरी में रखा हुआ पुलिया पर। जब वो लड़का आगे बढ़ा तो देख रहा पुलिया पे, नहर के पुलिया पर कंकरी टोकरी में रखा हुआ है। अब वो लड़का जब देखा तो सोचा अगर इसमें से कोई तो है नहीं अगल बगल, मैं किससे मांगू कि कंकरी दे दो, मेरी माँ को भूख लगी है। वो क्या किया, सोचा कि एक कंकरी निकाल लेता हूँ, कोई देख थोड़ी रहा है, अब कोई होता तो मांग लेता, नहीं है तो निकाल लेता हूँ, अब मम्मी के दे देता हूँ, खा लेगी, थोड़ा तसल्ली हो जाएगा, तो घर जाके खाना पीना बना खाएंगे हम लोग। जब वो कंकरी में हाथ डालने चला कंकरी निकालने के लिए, तो वहाँ एक उसको परछाई दिखी। उस परछाई वो कैसी थी कि बड़े बड़े जटे थे, गले में नाग का हार था, माला था, गले में नाग था लपेटा हुआ, हाथ में त्रिशूल डमरुआ था और मिर्गा का छाल पहरे हुए हैं और बहुत विशाल रूप में खड़े हो गए। जब वो परछाई वो बच्चा देखा तो वो डर गया, डर के भाग गया, ककरी नहीं ले पाया, क्योंकि महादेव रखवारी करने ककरी कैसे उठाएगा, वो ककरी नहीं ले पाया, वो भाग गया। जब भाग के अपनी माँ के पास गया तो माँ बोली कि क्या हुआ बेटा, कंकरी चाहे कोई चीज मिला खाने के कि नहीं मिला, कुछ लाए नहीं।
बोला माँ वो नहर के पुलिया पर टोकरी में ककरी तो है, लेकिन मैं ले आ नहीं पाया। बोली क्यों? बोला माँ पहले बात वहां कोई दिखा नहीं कि किसी से मैं मांगू, और जब मैं सोचा कोई नहीं है चलो एक ककरी निकाल लेता हूँ, तो वहां एक परछाई मुझे दिखी और इतना भयानक इतना विशाल रूप में कि मैं डर गया। बोली उसकी माँ बोली लड़के की नहीं तू झूठ बोल रहा है, ऐसे कैसे हो सकता, कोई दिखा भी नहीं और कंकरी तुम ले भी नहीं पाया, कोई कंकरी को रखा रहा तेरे कहने के हिसाब से, क्या देखा है? तो बोला कि माँ एक भयानक परछाई देखा हूँ जो बहुत विशाल है और वो बड़े बड़े जटे हैं उनके सर में, और नाक का माला है गले में, हाथे में त्रिशूल डमरुआ है, कमर में मिर्गा का छाल है। तो उसकी माँ समझ नहीं पाई क्योंकि वो शिष्या नहीं थी, उसके पास ज्ञान नहीं था, वो समझ नहीं पाई। बोली नहीं तू झूठ बोल रहा है। बोला नहीं। तब वही पर लगा गाना गा के माँ के सुनाने, भागु रे माई का करिया वाला आइल बा, भागु रे माई का करिया वाला आइल बा, कपरा में बड़े बड़े जटावा रे माई, कपरा में बड़े बड़े जटावा रे माई, गलवा में नागवा के मालावा रे माई, गलवा में नागवा के मालावा रे माई, भागु रे माई का करिया वाला आइल बा, भागु रे माई का करिया वाला आइल बा। जब इतना बात उसकी माँ सुनी तो बोली ये तो डर गया है कोई चीज से, इसीलिए इतना ये बौआ रहा है। उसका बात को अनदेखा कर दी बच्चे के अपने। बोली तू रहने दे, मैं जा रही ककरी लाने के लिए, तू चुप रह, तू तेरे समझ में नहीं आ रहा है, झूठो बउआ रहा, मैं जा ककरी लाती, मेरे को लगा है भूख, कोई होगा तो मांग लूंगी, नहीं होगा तो मैं ले लूंगी, कोई आएगा तो बोल दूंगी भाई भूख लगा था एक ककरी खा ली हूँ, जो पैसा है ले लो। बोला जा बेटा, बोला जा, माँ के बोला जो तू जा। जब वो गई तो वो भी जब ककरी उठाने चली तो देख रही है कि परछाई, और वो जो बच्चा बताया था जो परछाई के असलियत कि बड़े बड़े जटे हैं, गले में नाक का माला है, हाथ में त्रिशूल डमरुआ है, कमरों में मिर्गा का छाल है, वही सीन वो भी देखी। फिर भी उसको समझ में नहीं आया, वो भी भागी वहां से। तो वो भाग के आ रही कह रही है, भागु रे बेटा का करिया वाला आइल बा, भागु रे बेटा का करिया वाला आइल बा, हाथवा में त्रिशूल डमरुआ रे बेटा, हाथवा में त्रिशूल डमरुआ रे बेटा, भागु रे बेटा का करिया वाला आइल बा, भागु रे बेटा का करिया वाला आइल बा, कमरों में मिर्गा का छालावा रे बेटा, डांडवा में मिर्गा का छालावा रे बेटा, भागु रे बेटा का करिया वाला आइल बा, भागु रे बेटा का करिया वाला आइल बा। तो वो लड़का बोला मम्मी आप देख लिए ना, आपको भरोसा हुआ ना कि कोई वहां है जिसकी परछाई दिख रही है? उसकी माँ बोली हाँ बेटा कोई तो है, लेकिन ये नहीं हम लोग के समझ में आ रहा कि वो है क्या। तो फिर वो माँ बोली अपने बेटे से कि बेटा देख कहीं आवाज आ रहा शिव चर्चा को, उसको भी सुनाई दिया। तो बोला कि हाँ माँ सुनाई तो दे रहा है शिव चर्चा का आवाज। बोली बेटा चलते हैं ना शिव चर्चा में, वहां चल के सबको ये बात बताएंगे कि नहर के पुलिया पर एक टोकरी ककरी रखा हुआ है और वहां कोई रखवार है जो ऐसे ऐसे वो देख रहा है। हो सकता है कि शिव चर्चा वालों के कथा भजन करते हैं, उनको पता होगा कि ये क्या चीज है, हमको भी रहस्य को पता चल जाएगा क्या रहस्य इस ककरी के देखभाल कौन कर रहा है। लड़का बोला ठीक है। दोनों माँ बेटा फिर वहां गए। तो जब वहां चर्चा भजन कथा समाप्त हुआ, विराम हुआ, तो सबसे बताने लगे। बोले कि हे गुरु बहना, हे गुरु भैया,
हाँ, वहाँ ना एक टोकरी ककरी रखा हुआ नहरिया के पुलिया पे, और वो ककरिया के कोई रखा रहा है। हम ककरिया उठाने गए, ककरिया हमको लेने नहीं दिया और मुझे डरवा के भगा दिया। और लड़कवा भी वही बात ही बोला उसका। तब जो गुरु बहिना जो टोकरी या ककरी रख के गई थी, ककरी में टोकरी, वो सुनी तो वो बोली कि अरे बहन, ककरी तो मेरी है। तो वो बोली कि तो उसको देखभाल कौन कर रहा है? बोली महादेव हैं, वो शिव गुरु हमारे हैं, क्योंकि हमने अपने शिव गुरु पर वो ककरी के टोकरी छोड़ के आई थी कि ये ककरी के टोकरी की रखवारी हमारे महादेव करेंगे। तो हमारे महादेव हैं जो ककरी को रखा रहे हैं, देखभाल कर रहे हैं। तब वो औरत बोली कि महादेव, बोली हाँ बहन, आप शिष्या नहीं हो ना, इसलिए आपको ज्ञान नहीं है कि महादेव का रूप कैसा है, विशाल है। वो देवों में देव महादेव हैं। अब सब गुरु बहिना सुनी तो बोली हाँ ये महादेव हैं। ये बहन गुरु बहिना बोल के आई थी ना कि हमारी ककरी रखवाली आप करना, तो महादेव रखा रहे हैं। तो कहते हैं ना गुरु भाई गुरु बहिना कि देखिए, हम चर्चा में भजन में जाते हैं, दया मांगते हैं, चर्चा करते, भजन करते, नमन करते हैं, और हमके क्या चिंता होता है कि मेरे घर खुला है, कोई है नहीं। लेकिन अगर हम अपने महादेव पर भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, और उनके ऊपर अपना घर परिवार, अपना खेती गृहस्थी, अपना सर सामान अगर हम छोड़ के जाते हैं कि महादेव हमारे रक्षा आप कीजिएगा, हमारे घर का देखभाल आप कीजिएगा, हमारे बाल बच्चे की सहायता आप कीजिएगा, तो महादेव हमारी विनती प्रार्थना जरूर सुनते हैं कि हमार शिष्या हमार कार्य कर रही है तो हम उसका क्यों न करें। तो इसलिए महादेव जो है उसका रखवारी कर रहे थे। अब सब गुरु बहिना बोली कि चलो चलते हैं, हम भी चल के देखते हैं। सब जब टोकरी के लगे आई तो महादेव के असली रूप में महादेव अपना दर्शन दिए और सब शिष्या के आशीर्वाद दिए कि आप लोग कोई चिंता मत कीजिए, जिसके साथ हम हैं उसका कभी बुरा नहीं हो सकता। तब वो गुरु बहिना जिनका ककरी था वो बोली कि हमारे तो ये गुरु बहिना लोग, हमारा ककरी तो बिका ही नहीं, हमारा आज रोजी रोटी घर का खान पीन कैसे चलेगा। सब गुरु बहिना सब गुरु भैया बोले कि ऐसा करते हैं, एक एक ककरी हम खरीद लेते हैं आपका। सभी कोई मिल के एक एक ककरी जो कीन लिए, गुरु बहिना के ऐसे करके ककरी सारा बिक गया और गुरु बहिना के पैसे भी आ गए ककरी बेच के, और सबको महादेव का प्रसाद मिल गया। क्योंकि जो चीज के रखवारी महादेव कर रहे थे उनका हाथ लग गया था, वो प्रसाद है। अब प्रसाद के रूप में सबको एक एक ककरी कीना और खाया, और गुरु बहिना कैसे करके ककरी बिक गई। तो ये महादेव के दया नहीं है तो क्या है? महादेव के ही तो दया है, क्योंकि गुरु बहिना जो थी उनको महादेव पर भरोसा था। सबसे बड़ा चीज होता है विश्वास और भरोसा। जब हम विश्वास और भरोसा किसी पर करते हैं तो दिल से करना चाहिए, और भरोसा करने से, विश्वास करने से उसका फल अवश्य मिलता है, जरूर मिलता है। इसलिए विश्वास कभी भी डगमगाना नहीं चाहिए। अपने महादेव से भरोसा विश्वास बना के रखिए। 3 सूत्र मिला है, वो 3 सूत्र के ज्ञान का पालन कीजिए, दया मांगिए, चर्चा कीजिए, नमन कीजिए, महादेव का पूजा पाठ कीजिए, भक्ति कीजिए। महादेव हमेशा आपके साथ रहेंगे, हमेशा आप पर दया करेंगे। गुरु भाई गुरु बहिना, एक कथा यही समाप्त होता है। कृपा करके कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए हमारा एक कथा कैसा लगा। हर हर महादेव, घर घर महादेव। महादेव का कृपा सदा आप लोग पर बनी रहे। महादेव सदा आप लोग के साथ। जय श्री